आज के युग में गीता को आप धार्मिक पुस्तक नहीं समझिए। क्योंकि पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक में कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ओम का जब उन्होंने निरंतर ध्यान किया, ओम शब्द ही सबसे प्रथम आया था, तो उसी का ध्यान करते ही उन्हें साक्षात्कार हुआ। जिनको हम वेद कहते हैं, वही वेद उनके अंतर से ओम का अनुभव और साक्षात्कार करने के बाद निकले। उपनिषद बने, वेद बने, गायत्री बने, और जितनी संहिता दर्शन शास्त्र आप देखते हैं वो ओम के अंदर से ही निकला हुआ ज्ञान है। सही तरीका क्या है भगवत गीता को पढ़ने का? ये कौन सी किताब से हमें इसका रेफरेंस लेना चाहिए? एक श्लोक को भी यदि आपने अच्छे मन से पढ़ा और प्रतिदिन पढ़ के उसको अर्थ सहित जाना और फिर उसी पर किसी अन्य महापुरुषों को भी सुने, आप अपनी ओर से अच्छा चल रहे हैं। आपको लगता है कि कथाएं और ये सब, मुझे स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है, मैं खुद में अच्छा हूँ ना, मैं अच्छा नागरिक हूँ, टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं, मेरी मर्जी होती है, हम कहीं घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जो भी चाहिए वो लाइफ जी रहे हैं, तो हमें भक्ति की क्या जरूरत है? और आप क्यों फोर्स करते हो हमें भक्ति और धर्म पे चलने के लिए? सही। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कर्म के प्रति श्रद्धा रखें। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर्म पर रहेंगे, यही छोटा कर्म आपको उस लेवल तक पहुँचा देगा जहाँ आप विचार से भी सोच ही रहे हैं। तो वही अपना कार्य करा रही है, मैं तो मात्र एक उपकरण हूँ। इस भाव से यदि कोई करता है और वो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता जा रहा है, तो वो कर्म योगी है। तो हमारे ज्ञान और कर्म भक्ति में ऐसे मिल जाएं कि फिर ज्ञान और कर्म की आवश्यकता न पड़े, वो भक्ति ही बन जाए, हमारी पूजा बन जाए, हमारा कर्म, हमारा व्यापार, हमारा हर कार्य पूजा ही हो। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, क्या ये सही मार्ग है? हमें आरंभ में तो भक्ति करनी पड़ती है, जिसको हम 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्यम, आत्मनिवेदनम। कि अपने प्रेम को पाने के लिए कृष्ण को भज। मैंने कहा ये कौन सी कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं कि मतलब भगवान को भजने के लिए अब दुनिया का आधार चाहिए, जबकि दुनिया के आधार टिक सकें, आपके प्रेम टिक सकें, उसके लिए आप भगवान को भज रहे हैं। वाह, ये तो गलत हो गया ना। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। इसका सही मीनिंग है क्या? फल में ये मिलेगा, मुझे तो ये मिलेगा, केवल सोचने से नहीं मिल सकता है। आपको, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, आप बहुत चीजों को बार बार सोचें, उसका अर्थ है आप अंतर मन में वो चीजें पहुंचा रहे होते हैं, वो अंतर मन आपको आज्ञा देगा और शरीर से काम करा देगा। पूरी गीता जी आप हनुमान जी के जीवन में देखिए हनुमान जी का चरित्र ऊपर से नीचे तक देखिए। अहंकार से शून्य है। लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष दिए हैं, लेकिन जब खड़े होंगे तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के बगल से होंगे, लेकिन जब बारी हनुमान जी की आएगी ना, उन्होंने भी कम काम नहीं किए, लेकिन वो चरणों में ही बैठे। जो अपने अस्तित्व को भी भूल जाए, बलवान होने के बाद भी अपने आप को सबसे पीछे रखे, अहंकार ना हो से अपने कर्म के प्रति। कर्म को करे तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ कि मेरे राम करा रहे, मेरा कार्य नहीं। अपना बल का प्रयोग करे, लेकिन राम ने बल दिया, ऐसा भाव रखे। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम ऐसी कुछ गहराइयों को जानेंगे जिससे हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो अध्यात्म के जरिए हो, चाहे वो भगवान के जरिए हो। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका जवाब नहीं मिल पाता। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि भगवत गीता आज के युग में, आजकल की जनरेशन को, हम सभी लोगों की जिंदगी में भगवत गीता को पढ़ने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम अपने जीवन को पूरी तरह से उसको कैसे बदल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा पॉडकास्ट होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जिस तरह से आज तक आप हर चीज को, भगवान को, भक्ति को, ज्ञान को जिस तरह से देख रहे हैं, कर्म को जिस तरह से देख रहे हैं, आपके सोचने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको खुद ही बहुत ज्यादा ज्ञान है। आपने उनको कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, भागवत करते हुए, चाहे कथा करते हुए, उनका ज्ञान बहुत बहुत असीम है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, शायद मैं उन्हीं का वेट कर रहा था कि वो आए और हम भगवत गीता पर पूरी की पूरी चर्चा करें। सो कृष्ण प्रिया जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार, राधे राधे। राधे राधे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जब मैं आपसे मिला भी और हम जब आपसे मिलने पहले जब हम ये प्लान कर रहे थे पूरी, तो मैं इस बारे में बार बार सोच रहा था कि हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत, आपका जो ज्ञान है वो बहुत सारा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने आपकी बहुत सारी कथाएं मैंने सुनी है, तो मैं समझ नहीं पाया कि हमें किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए।
और मुझे कहीं ना कहीं आई डोंट नो कैसे महसूस हुआ, मैंने कुछ कथाओं में भगवत गीता के रेफरेंस से थोड़ी बहुत बातें सुनी, तो मुझे लगा कि भगवत गीता के आसपास अगर इस पूरे कन्वर्सेशन को हम रखें तो मुझे लगता है कि सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, भगवत गीता की आज के युवा को जो जरूरत है वो भगवत गीता ही है। यानी एक अलग गाइड, फ्रेंडशिप, फिलोसोफर वे में अगर किसी का सपोर्ट कर सकती है तो वो भगवत गीता है। तो मुझे सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ना, भगवत गीता आज के टाइम में मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोग ना इसको एक रिलीजियस बुक की तरह ज्यादा मानते हैं, लोग इसकी पूजा ज्यादा करते हैं रादर देन इसको समझने के। तो ये कितना जरूरी है इसको समझना आज के युग में? इसे दो तरह से समझेंगे। पहला तो ये कि भगवत गीता सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं है। जब तक आप जो भगवान कृष्ण ने आपको जीवन जीने के तरीके बताए हैं उन्हें जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन आप जी सकते हैं जैसा आप सोचते हैं अपने विचारों में कि ऐसा जीवन होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको मात्र ऑर्डिनरी बुक की तरह पढ़ेंगे कि आपने जितनी भी बुक्स का जो लगाया हुआ है उसी में इसको रखा हुआ है और जब मन आए तब पढ़ लेते हैं, तो आप कुछ नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, किंतु आप इसकी चीजें जो प्रैक्टिकल आपके जीवन में उतर सकती हैं और आपके जीवन को एक अलग दिशा दे सकती हैं, उससे नहीं जुड़ पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते तदद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थ है कि भगवत गीता हो या चाहे गुरु हो या शास्त्र हैं, जब उनको श्रद्धा के साथ गुरु के तुल्य समझकर जब उनके समक्ष नमन करते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए, मैं नहीं पता, हमारी बुद्धि उस प्रकार की नहीं है कि हम आपकी डेप्थ में जा सकें, किंतु आप चाहें तो जैसे माँ अपने बच्चे को सब कुछ समझा देती है, आप वैसे समझा सकते हैं। तो आप श्रद्धा युक्त पढ़ेंगे तो वो अपना सारा ज्ञान आपके समक्ष खोल देंगे बिना गुरु के। किंतु यदि आप एक ऑर्डिनरी बुक की तरह पढ़ेंगे तो हाँ, कुछ हद तक आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन आपको जीवन की शक्ति नहीं मिल सकती जो आपके जीवन में वो कार्य की दिशा देने का कार्य कर सके। तो आप गीता के बहुत सारे श्लोक रट लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब गीता के श्लोक याद नहीं रहेंगे। तो आज के युग में गीता को आप धार्मिक पुस्तक नहीं समझिए। क्योंकि पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक में कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन ये सभी हर एक व्यक्ति के लिए है जो मनुष्य है, इस संसार में आया है, अपने जीवन को जीना चाहता है और कहीं ना कहीं इस संसार में किसी न किसी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी विचार में अटक गया है, आगे मार्ग नहीं मिल रहा। तो आप जाके गूगल मैप पर जाएंगे, उससे अच्छा गीता जी की शरण लीजिए, वो आपको सही दिशा देगी। और एक मित्र की तरह और एक फैमिली की तरह जो भगवान कृष्ण गाइड करते हैं। तो हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि गाय जो है वो उपनिषद है, उपनिषद, सारे उपनिषद गाय हैं, और उसका जो दूध दोहने वाले, गाय का दूध दोहने वाले भगवान कृष्ण है। जब हम गाय को दूध दोहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रज में, क्योंकि हमारी खुद की गौशाला है, तो मैं हमेशा अक्सर देखती हूँ कि गाय का जब दूध दोहा जाता है तो उससे पहले बछड़े को पिलाया जाता है। हाँ। क्योंकि उसी का ही वात्सल्य वो दुग्ध के रूप में उतरता है। तो बछड़े को पूरा दूध नहीं पिलाया जाता, क्योंकि वो जब तक खूब बड़ा हो जाता है, घास इत्यादि सब खाने लगता है, फिर भी उसको दूध दोहने की आवश्यकता पड़ती है, तो बछड़े को लगाया जाता है। तो उसे कहते हैं पिनाने, मतलब पिनाना मतलब दूध थोड़ा सा बछड़े को आधा लीटर इत्यादि पिलाया, उसके बाद हटा दिया, और सारा दूध फिर आप लोगों के लिए उतरता है, ग्वाला उतारता है जी। कहने का अर्थ है कि ये सारे उपनिषद गाय हैं और उसका दुग्ध जो है वो है गीतामृत। भगवान कृष्ण ने उसको दुहा है। केवल मात्र आप ये समझे कि अर्जुन के लिए बोली गई ऐसी बात नहीं, वो मात्र बछड़े का कार्य कर रहा है उस उपनिषद को उतारने का। वो हमारे का सुधीर भोक्ता, वो जो दूध भोगेंगे पिएंगे, वो कौन है? वो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि है। वाह वाह। हम सभी की बुद्धि उस गीता अमृत से, गीता जी की उससे सही दिशा दे सके, अच्छे निर्णय होंगे, अच्छा कर्म होगा, हमारी क्रियाएं अच्छी होंगी और हमारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए गीता जी की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने
इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं आज तक नहीं सुना था, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये महापुरुषों ने बताया है। हमारे यहाँ जब गीता का प्रवचन होता तब वही कहते हैं कि सर्वो उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना, कि सारे उपनिषद जो हैं ऐसे समझिए हमारे जो ऋषि हुए उन्होंने कहीं जाकर के ग्रंथ या शिक्षाएं नहीं ली। हमारी सृष्टि के आरंभ में प्रणव कहते हैं ओम को, तो ओम का जब उन्होंने निरंतर ध्यान किया, ओम शब्द ही सबसे प्रथम आया था जी, तो उसी का ध्यान करते ही उन्हें साक्षात्कार हुआ। जिनको हम वेद कहते हैं वही वेद उनके अंतर से ओम का अनुभव और साक्षात्कार करने के बाद निकले। फिर वही गीता बने, गीता उपनिषद बने, वेद बने, गायत्री बने, और जितनी संहिता दर्शन शास्त्र आप देखते हैं वो ओम के अंदर से ही निकला हुआ ज्ञान है। अब उसको अगर आप सारे ज्ञान को, अगर हमारे भारतीय पूरे सनातन परंपरा के ज्ञान को अगर आप देखें तो एक पूरा कोई एक बुक नहीं है, लाइब्रेरी है। हाँ, उसको एक जन्म में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए फिर उसको सीमित किया गया कि वो संकलन पूरा ज्ञान का किया जाए। तो फिर वो है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे आपने देखा होगा आज के अगर युग के हम अगर लें कि हमने सबसे पहले जो हम गूगल इत्यादि पे सर्च करते हैं, सबसे पहले वहां क्या किया है, सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन डाली है। हाँ, डाली गई। अब उसको सीमित मात्रा में कैसे लेकर आए, तब एआई का जो ये सब बना है। करेक्ट। तो कहने का अर्थ है कि ओम से सारा ज्ञान निकला, अब उसको समग्र को सीमित करना है कि एक ही जगह पर सब ज्ञान आ जाए, तो वो भगवद गीता है। बहुत ही सुंदर। वाह, ये इसमें मेरे अभी दो सवाल हैं। पहला सवाल, ओम मतलब आज के वक्त में जब हम कई बार हम ये समझते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे पहला जो शब्द है वो ओम ही है, उसी से ये सब कुछ निकला है, तो ओम का महत्व हमारी हम सबकी जिंदगी में क्या है फिर? ओम साक्षात निराकार रूप है भगवान का, इसलिए उसको प्रणव शब्द कहते हैं। प्र माने प्रपंच, नव माने नाव। उस प्रपंच से, जिस प्रपंच में आप आए हैं संसार में, इससे निकालने का एकमात्र जरिया है, मुक्ति तक का पहुंचाने का एकमात्र जरिया है ओम मंत्र। इसलिए ओम मंत्र प्राय सबके लिए मना है। ओके, ठीक है। योग में अगर आप आसन इत्यादि करें तो उच्च स्वर में नाद रूप में कर सकते हैं, जैसे हम एक ओम करते हैं, वो तो सामान्य हो गया। लेकिन जब आप ओम 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 जाप करते हैं मंत्र के रूप में, ये आपके लिए निषेध है। हाँ, अच्छा, ओके। बिना गुरु की आज्ञा के आप नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है ओम विरक्तता की ओर लेके जाता है, क्योंकि उसका एकमात्र ध्येय परमात्मा तक पहुंचाना है। यदि आप एक संसारी जीवन जी रहे हैं, आप ग्रस्त जीवन जी रहे, और यदि आपकी फैमिली है, पूरा परिवार उससे जुड़े हुए हैं, अभी आप छूटे नहीं हैं, तो यदि आप ओम जाप करते हैं बिना गुरु के, उसके गुरु ने योग्यता नहीं देखी अभी, तो फिर आपका मन विरक्त होगा, लेकिन संसार के प्रपंच आपको खींच रहे होंगे, तो आप दो नावों में पैर रखने जैसा होगा। इसलिए आप बहुत शंका में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुशी क्यों नहीं, मेरा परिवार एक तो, और मुझे और एक और भगवान भी प्रिय लग रहे हैं, सबको छोड़ने का मन कर रहा है। तो ये चीजें आ जाती हैं आगे चल करके। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जब तक गुरु ना कहे तब तक आप ओम जाप ना करें। उसकी अपेक्षा है, ये भगवान का निराकार रूप है ओम, उसका साकार रूप है, उसी में से निकला नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय जाप आप सभी कर सकते हैं। ओके, बहुत सुंदर। मुझे ना जो दूसरी क्यूरियोसिटी मेरी यहाँ पर थी, जो आपने पहले शेयर किया, जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो अक्सर ये जो भगवत गीता एज इट इज, ये अक्सर मेरे पास भी, जब मेरे पास सबसे पहले मेरे पास आई तो मेरे पास यही कॉपी मेरे पास आई, और मैं आज भी देखता हूँ ज्यादातर लोग एज इट इज भगवत गीता एज इट इज को पढ़ते हैं, क्योंकि शायद नाम की वजह से एज इट इज है इसमें, कि ये वैसा ही है, रूप है जैसा ये लिखा गया था। आपके अनुसार भगवत गीता को पढ़ने का क्या शुरुआती कौन सी किताब होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन्स भी हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जब हम भगवत गीता को, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो बहुत मुश्किल हुई थी, समझ में नहीं आया था, सच बता रहा हूँ। तो फिर मैंने अलग अलग मैंने तो फिर लोगों को ही सुनना शुरू किया हिंदी में, आसान भाषा में समझने की, ताकि मैं उसका मतलब समझ पाऊँ। मैं पढ़ रहा था, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो क्या तरीका होना चाहिए, सही तरीका क्या है भगवत गीता को पढ़ने का, कि कौन सी किताब से हमें इसका रेफरेंस लेना चाहिए?
अभी आपके हाथ में है, ये इस्कॉन से है, और क्योंकि इस्कॉन को कहना पड़ेगा, उसने पूरे विश्व भर में भगवत गीता को पहुंचाया है, जन जन में हमारी इस ग्रंथ को, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए है, जितने भी मनुष्य यहाँ धरती पर है, संसार में जी रहे हैं, क्योंकि हम सभी का 5000 वर्ष पहले भगवान ने जो भगवत गीता बोली, आज हमारा भले ही टेक्नोलॉजी बदल गई है, साइंस बदल गई है, सुख सुविधाएं बदल गई है, बाकी सब चीजें बदल गई है, पर व्यक्ति का मन नहीं बदला है, वो वही का वही है। सही। इसलिए साइकोलॉजिकल जो हमें चैलेंजेस आते हैं जीवन में, सोशल चैलेंजेस आते हैं, या फिर सिचुएशन वाले चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, उन सभी के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आपके हाथ में जो ये भगवत गीता है, ये अच्छी है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पढ़ें, अच्छी बात है, अगर आपको समझ आता है बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं ये कहूंगी आप श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ें। ठीक। जो आप गीता प्रेस गोरखपुर की, ये सरल है, सरल भी है, सहज भी, और एज इट इज भगवान कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन को वो समझ, पहले आप फर्स्ट समझेंगे तो आप वर्जन समझ पाएंगे कि हमें कहाँ कर्म मार्ग को दर्शाया गया, किस वर्जन में भक्ति समर्पण भाव को दर्शाया गया, किस में ज्ञान मार्ग को दर्शाया गया है। तो आप जब एज इट इज पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। मैं ये कहूंगी कि कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ना चालू करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, हमको लगता है 2-4 दिन में, हफ्ते भर में, 1 महीने में अपने को पूरी कर देनी है। हर एक दिन एक श्लोक से शुरुआत करें और उसको मीनिंगफुल जाने। एक श्लोक को भी यदि आपने अच्छे मन से पढ़ा, सिर्फ एक दिन एक श्लोक, और प्रतिदिन पढ़ के उसको अर्थ सहित जाना, और फिर उसी पर किसी अन्य महापुरुषों को भी सुने कि वो उन्होंने उस श्लोक पर, बहुत अच्छा है कि कई बार आप बुक्स अपने पास रखें, अच्छा है, आपको श्लोकों में अर्थों में जानने में दिक्कत नहीं होगी, पर आप जब महापुरुषों को सुनेंगे कि श्लोक अर्थ के साथ आपके जीवन में चेंजेस आ जाएंगे। बहुत सही। और मैं कहूंगी तभी आप भगवत गीता को, आप ये नहीं सोच सकते कि एक दिन में हम इनलाइटनमेंट हो जाएं और ये सब हो जाए, कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। ये एक जर्नी है और इसमें टाइम लगता है, हम एक दिन में ही इवॉल्व नहीं हो जाते, हमें धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब एक व्यक्तित्व बनकर आप बाहर आते हैं। तो मैं कहूंगी आध्यात्मिक उससे भी गहरा है, जीवन से भी गहरा है, और उसे समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। एक एक श्लोक से करें शुरुआत, ज्यादा करेंगे तो आप बिल्कुल भगवत गीता तो क्या, वो एक भी अर्थ उसका अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, उपयोगी नहीं होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब लोग यही सोचते हैं कि या तो हम उसको पढ़ के खत्म करना चाहते हैं जी। आजकल किताबों का जो ज्यादातर अर्थ वही रह गया, रादर ये समझना कि उसके अंदर क्या है। और आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि 700 श्लोक है, अगर रोज एक भी पढ़ो और अर्थ सहित पढ़ लो, उसको समझ लो, और रेफरेंस आप किसी महापुरुष ने अगर बात की है तो उसको सुन लो, ताकि उसका जो मतलब है और अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 साल में भी अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो भी ठीक है। ये अरे भगवत गीता क्यों पढ़ना आज की जनरेशन को जरूरत है, उसका एक जो कारण है वो ये है, आप चाहे कितने भी अच्छे आपके जीवन के एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं आप, हर चीज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, पर फिर भी लाइफ जो है अनप्रेडिक्टेबल है और अननोन है। आपको नहीं पता आप 1 साल में कहाँ होंगे, 10 साल में कहाँ होंगे। आप अपनी ओर से अच्छा चल रहे हैं, आपको लगता है कि कथाएं और ये सब, मुझे स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है, मैं खुद में अच्छा हूं ना, मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा नागरिक हूँ, टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं, मेरी मर्जी होती है, हम कहीं घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जो भी चाहिए वो लाइफ जी रहे हैं, तो हमें भक्ति की क्या जरूरत है। और आप क्यों फोर्स करते हो हमें भक्ति और धर्म पे चलने के लिए। सही सेम होता है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे जिनकी लाइफ एकदम सेटल आपकी नजर में है। फिर भी ऐसे लोगों का, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, गर्व होना चाहिए, लेकिन सामने वाला कैसा है। आप अच्छे से ड्राइविंग कर रहे हैं हाईवे पर, लेकिन सामने वाला गलत चल के आ रहा है, अगर आपकी गाड़ी को ठोक देता है, आपको क्या लगता है आप पर परेशानी नहीं आएगी, आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। आप वहां पर कहें कि मैं सही था, गलती उसकी है। हाँ, गलती हमेशा दूसरों की होती है, और ऐसे इंसानों को दूसरे लोग इनकी जिंदगी को बिखेर देते हैं, या फिर दूसरे कोई विचार, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति
पूरे लाइफ को तहस नहस करके चला जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति स्टक हो जाते हैं क्योंकि आंतरिक स्ट्रेंथ नहीं थी जो उन्हें अध्यात्म देता, जो उन्हें भक्ति देती, या फिर वो भगवान देते जो उन्हें हर परिस्थिति में अड़िग रहना सिखाते, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कौन सा प्रारब्ध या कब कौन सा समय सिचुएशन आपको ऐसी स्थिति में लेकर आ जाए, आप किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट कर देते हैं। वाह वाह। तो श्रीमद् भगवद गीता आपको दिखाती है कि लाइफ जो है ना वो आपको सरप्राइजेस देती है। उसके अपने सरप्राइजेस होते हैं, आपकी तरीके से नहीं चलती, हमारी गिनती के अनुसार नहीं चलेगी। हम तो बहुत सोच के समझ के चलते 10 साल में हमें ये करना है, ये करना है, लेकिन लाइफ के अपने सरप्राइजेस होते हैं आपके लिए और आप उसको मना नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो अब क्या करेंगे? भगवद गीता डायरेक्शन है। इसलिए आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में खुद से नहीं जाता, ना कभी कोई सोचता कि मैं डिप्रेशन में जाऊं, तनाव में जाऊं। और आप देखते हैं कई बार लोगों के मन में आत्महत्या के या जीवन उनको नीरस लगता है जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गया, क्या जीवन जीना। वो खुद नहीं गया, उसको सिचुएशन ने डाला है। कौन मदद करेगा उसकी? वहां पर कोई व्यक्ति नहीं, थोड़ी सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन ऐसी सिंपैथी को पाकर के व्यक्ति और गड्ढे में गिर जाता है। ऐसी सिचुएशन में भगवत गीता कहती है कि आप स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। इसलिए उठो और निकलो। ये रास्ता कौन बताएगा? भगवत गीता बताएगी। तो क्या यही कारण है कि भगवत गीता को लिखा गया? हाँ, या भगवत गीता हुई? भगवत गीता का देखो, महाभारत जो इस प्रकार का युद्ध हुआ, उसमें जो अर्जुन 14 वर्ष से तैयारी कर रहा था कि मुझे युद्ध करना है, उसका ध्येय था कि अधर्म का नाश करना, और भगवान को क्योंकि धर्म की स्थापना करके ही स्वधाम जाना था, तो उन्होंने माध्यम धर्म के प्रति झुके हुए लोगों को चुना, और वो थे सिर्फ पांडव। सही। और प्रभु को उन्हीं से ही धर्म की स्थापना करनी थी कि यही लोग धर्म को चला सकें, यही धर्म के एक रोल ऑफ मॉडल बने। तो उन्होंने पांडवों को चुना। 14 वर्ष की तैयारी हुई, बहुत कुछ संघर्ष देखा, बहुत अति कर दी, दुर्योधन इत्यादि ने स्वीकार नहीं किया, 5 गांव मांगे, उसको भी मना कर दिया, और उनके साथ जितना अति कर सकते हैं एक मनुष्य से, उसकी अति को भी पार कर दिया। तब युद्ध निश्चय हुआ। उस युद्ध में अर्जुन डर गया, भगवान के समक्ष पहले बोलता मुझे बीच में लेकर जाओ संग्राम में, मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़ने आया है। और जब प्रभु लेके जाते तो उनको देखकर रोने लगता है, कब जाता है, ये तो मेरे अपने पितामह हैं, गुरुजन हैं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। आप तो मुझे कहते हो ना कि सब कुछ त्याग देना बेहतर है, तो अब जब संसार नष्ट होगा तो मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं तो सन्यासी ले लेता हूँ। तब भगवान जो उसे कर्म में लगाने के लिए ये उपदेश देते हैं, और वास्तविकता में वो दुविधा अर्जुन की नहीं है, हमारी भी होती है। कभी हमें लगता है हम कहीं संसार में अटक के तो नहीं रह गए, या हम इस टेम्परेरी जीवन में कुछ परमानेंट भूल रहे हैं, कुछ ऐसा लक्ष्य है जो हमारे जीवन का है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, एक दिन सब छोड़ के जाना, तो फिर क्या करें? ऐसा कहीं ना कहीं हमारे मन में ये पड़ाव आते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी लाइफ की डेली सिचुएशन ऐसी होती हैं, तो हम कैसे ऐसी शंका में फंसे होता है, क्या चुने क्या ना चुने। तो ऐसे में आप किस तरह से अपने जीवन को लेके चलें, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसे संकट में फंसे हुए इंसान को क्या निर्णय लेना चाहिए, कर्म कितना महत्वपूर्ण है। कई बार लोग छोटी सी जॉब में चाहते बड़ा है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन एक छोटी सी जगह पर अटक कर रह गए, वो समझ नहीं पा रहे कि हम इससे कैसे बाहर निकले। जाना चाहते हैं लेकिन घर की कंडीशन इस प्रकार की नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या निर्णय लें? भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कर्म के प्रति श्रद्धा रखें। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर्म पर रहेंगे, यही छोटा कर्म आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा जहां आप विचार से भी सोच ही रहे हैं। पर अगर आप यहाँ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसके प्रति 100% नहीं देंगे, आज निष्ठा नहीं है, कर्म के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है। निष्ठा माने डेडिकेशन नहीं है, हर चीज को निपटाओ, जल्दी निपटाओ, अरे 100% देना है उसको। जब तक आप नहीं देंगे तो, और इसमें यह भी कि सबका भला हो, मेरा तो हो, लेकिन इसमें सबको किसका लाभ, किस किस को लाभ मिल रहा है जी। जब आप कर्म के साथ ये करेंगे तो ये इसके साथ जो आपने ये जोड़ा निष्ठा, नीतिगत, धर्म पूर्वक, ये भक्ति ही है। श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति की बात है, किंतु मुख्यतः योग और सांख्य की, सांख्य माने ज्ञान, योग माने कर्म,
तो इन दो की बात है। तो ज्ञान को अलग मत समझिए, बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करना, वो कर्म भी इतने निष्ठा पूर्वक होने चाहिए, डेडिकेशन के साथ होने चाहिए, साथ में भगवान को समर्पित होने चाहिए कि ये कार्य मेरे नहीं है, कोई शक्ति है जिसने मुझे भेजा है और कर्तव्य दिया है, वो मुझे करना है। तो वही अपना कार्य करा रही है, मैं तो मात्र एक उपकरण हूँ। इस भाव से यदि कोई करता है और वो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता जा रहा है, तो वो कर्म योगी है। क्योंकि अगर आप एक कर्म में देखिए, जो व्यक्ति अपने अहंकार में कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया ये सब, और कोई निष्ठा नहीं, जो भी कार्य है जल्दी निपटाओ, मुझे प्रतिष्ठा पानी है, मुझे पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अधिक से अधिक मुझे नेम फेम चाहिए, ऐसा इंसान अधर्म पर भी चला जाएगा। कई बार गलत चीजें करेगा क्योंकि उसका अहंकार बढ़ रहा है। किंतु जो निष्ठा नीतिगत से कार्य कर रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं, 100% मुझे देना चाहिए, छोटा ही क्यों सही या बड़ा ही सही, साथ में मेरे परमात्मा ही मुझे ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वही पीछे की शक्ति मैं कुछ नहीं कर सकता, वही करा रही है। तो एक तो अहंकार व्यक्ति को जागृत नहीं होता, दूसरा वो सारे कर्म भक्ति के माध्यम से कर रहा है, पूजा की तरह कर रहा है। कि मैं मंदिर में बैठता हूँ, उससे अच्छा मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये भगवान का ही कार्य हो रहा है ना, प्रभु ही करा रहे हैं। तो उसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं क्योंकि वो डिविनिटी उससे जुड़ी है। तो ऐसा कर्म पूजा बन जाता है और साथ में वो व्यक्ति कर्म योगी हो जाता है। उसके जितने भी कर्म हैं उसका फल जो मिलना है वो तो अच्छा आना ही आना है, साथ में वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। क्योंकि जब तक आप कर्ता भाव रखेंगे, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, समझिए आप जो भी अच्छा बुरा करेंगे उसका परिणाम आप भोगने के लिए बाध्य हैं, आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, परमात्मा करा रहे हैं, और आप निष्ठा के साथ जुड़े हैं, बुद्धि का उपयोग है ना, ज्ञान के साथ, जो हमारे नियम हमको बताए हैं, सही राह क्या है, ये ज्ञान के साथ अगर मैं कर्म कर रहा हूं, निष्ठा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति है, भक्ति के साथ तो तीनों जुड़े, तो वो कर्म योगी हो जाता है और संसार में रहकर मोक्ष को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसे छोटा सा कभी आवश्यकता पड़ी, लगा उसका मन और उसने कोई किताब धार्मिक उठाई, कईयों को सालों साल लग जाते हैं उसे अनुभव करने में, उस व्यक्ति को मात्र खोलने में ही सारी चीजें पता चलने लगेंगी। ज्ञान चक्षु उसके भीतर के खुले, क्योंकि उसकी पवित्रता है उसके जीवन की। तो इस चीज को यदि आप जितने अच्छे से समझ पाए, इसी को हम नहीं समझ पाते, तो इसलिए फिर गीता सबके लिए बड़े थोड़ी शंका वाली हो जाती, कैसे समझे कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। हम प्रयागराज में जाते हैं, प्रयागराज में 3 नदी मिलती है, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, सरस्वती, यमुना और गंगा। तो जब सरस्वती का उद्गम प्रयागराज से, उसे ज्ञान का स्वरूप कहा गया है, और यमुना जो है वो कर्म का स्वरूप है, गंगा भक्ति का रूप है। तीनों जब आपस में मिलते हैं और अंतोगत्वा प्रयागराज से जब वो नदी आगे जाती है समुद्र तक, तब आपको क्या लगता है किस नाम से जाती है? गंगा। उसे कोई नहीं कहेगा कि यमुना जा रही है कि सरस्वती जा रही है। वो जब प्रयागराज से पूर्व में होती है तो यमुना अलग से दिखती है, गंगा अलग से दिखती है, किंतु जब वो प्रयागराज से निकलती है समुद्र की ओर तो वो सिर्फ गंगा है। कहने का अर्थ है हमारे ज्ञान और कर्म भक्ति में ऐसे मिल जाएं कि फिर ज्ञान और कर्म की आवश्यकता ना पड़े, वो भक्ति ही बन जाए, हमारी पूजा बन जाए, हमारा कर्म, हमारा व्यापार, हमारा हर कार्य पूजा ही हो। इस श्रद्धा से करें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे ना एक बहुत सारे सवाल मेरे अभी आए हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें हम नास्तिक बोलते हैं या जो भी हम बोलते हैं उनको, वो ही बोलते हैं कि कर्म ही सबसे ऊपर है। कहते हैं भगवान वगैरह को मत मानो, कुछ नहीं रखा, अपना कर्म करो, काम पर ध्यान दो, भगवान अपने आप देगा। और कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े सफल भी हैं, कुछ जो लोग ऐसी इस तरह से बात करते हैं। तो सिर्फ कर्म पर ध्यान देने से, सिर्फ कर्म योगी होना, कर्म योगी तो मुझे लगता है फिर वो कर्म योगी तो नहीं हुआ फिर वो। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, क्या ये सही मार्ग है? अब इसका थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे तब समझ आएगा। जब हम कहते हैं कर्म ही करो, बिल्कुल सही, वो दार्शनिक वाली बात है, और गीता भी वही कहती है कर्म पर ध्यान दो।
क्योंकि जब हम कहते हैं कुछ गलत होता है कि ईश्वर ने किया, सच बात ये कर्म ही आपको परिणाम देते हैं। वहां ईश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके लिए कि आपने कुछ कर्म किया तो उसके फल में कोई कटौती भगवान कर देंगे। नहीं, आपने अच्छा बोया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपके कर्म अच्छे हों। दुर्योधन कहता है ना भगवान को, भगवान जब अंत में ये दुर्योधन के पास जाते हैं तो महाभारत में खून से लथपथ, तो भगवान को लगा कि अब ग्लानि में होगा। प्रभु कहते हैं इतना सब कुछ तुमने विनाश करा दिया, तुम्हें लगता नहीं तुमने अधर्म किया, तुम अगर चाहते तो बदलाव कर सकते थे। तो दुर्योधन कहता है, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मुझे सिखा रहे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है पर मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। जानामि अधर्मम न च निवृत्ति, मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर मेरी निवृत्ति, मेरा मन उससे छूटता नहीं है। कोई मेरे अंदर देव बैठा है जो मैं प्रेरित करता है कि अधर्म कर। कहने का अर्थ है वो जो जिसको देव कह रहा है वो आपके कर्म प्रारब्ध हैं, फल है आपके कर्मों के। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो भी अच्छा कर्म करेंगे वो सही होगा? अपनी बुद्धि पे भरोसा रख करके निकाल के देखिए अपने जीवन से, आपको पता चलेगा आपके जीवन में हानि लाभ के जितने भी सिचुएशन बनेंगे वो आपके निर्णय होंगे। सही। जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं और जब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान में या थोड़ी देर भक्ति भाव में देते हैं, हमारे बुरे प्रारब्ध जो हमको आंतरिक रूप में हमारी बुद्धि को बल दे रहे होते हैं विचार के माध्यम से, क्योंकि मन क्या करता है, विचार देगा, तरह तरह के बहुत सारे विचार, अब बुद्धि उसमें से सिलेक्ट करती है। आपको क्या लगता है आपके कर्म प्रारब्ध जिस ओर फोर्स से बुद्धि की ओर फेंकेंगे विचारों को, बुद्धि उसी ही तेजी से फोर्स से उस विचार को जो हमारा फल आने वाला है कर्म का उसको आपके सामने रख देगी। आपके कर्म को करना पड़ेगा, शरीर करेगा उसे, क्योंकि एक विचार आया और आपकी बुद्धि ने निर्णय दिया ये करना है, मुझे जाना है, उठ जाएंगे आप। इतनी तेजी से बुद्धि का निर्णय होगा कि आप चाहकर भी आलस्य नहीं कर सकते। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहां से स्कैनिंग होकर आया है ये सही होगा मेरे लिए? यहां पर अब भगवान का लेंस लग जाता है कि जब आप ईश्वरीय साधना कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं या आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं, तो वहां पर एक विवेक होता है जहां बुद्धि के ऊपर लेंस, समझिए, बहुत बारीकी से वो आपको दो पर निर्णय में ये बता देता है कौन सा निर्णय तुम्हारे लिए सही है। तो बुद्धि मता सबसे बड़ी नहीं है, विवेक सबसे बड़ा है, वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और कई बार आपके बुरे प्रारब्धों से आप बच जाते हैं प्रभु की शरण में, क्योंकि पवित्र हृदय वाले के ही जीवन में प्रभु कृपा कार्य करती है। ठीक है, हो गए अपराध, सभी मनुष्य से होते हैं, अपराध के कारण ही मनुष्य जीवन मिला है ना, तो हो सकते हैं अपराध, ऐसा नहीं है, लेकिन बदला जा सकता है। तो अपने आप को बदलना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी अध्यात्म की। अध्यात्म का असली में आसान भाषा में मतलब है क्या? हम धर्म अध्यात्म से समझें तब समझ आएगा। जब हम धर्म की बात करते हैं तो लोगों को अध्यात्म ज्यादा भारी भरकम शब्द लगता है, और लगता है कि फिर जब कहो धार्मिक हो क्या अध्यात्म, तो वो धार्मिक कहने में उनको बड़ा बुरा लगता है, उनको लगता है आध्यात्मिक है। हमको तिलक टीका नहीं पसंद, हम तो आध्यात्मिक हैं मन में। तो अध्यात्म को समझें केवल शब्द से ही नहीं, ऐसे समझिए धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अध्यात्म का क्या महत्व है। जीवन को अच्छे से जीना है, अगर संसार में आए हैं, शरीर मिला है, तो इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, जो भी हमारे लिए आवश्यकता है, उन सब की आवश्यकता पड़ेगी। किस तरह से इस जीवन को अच्छे से जिया जाए, नियम नीति पूर्वक जिया जाए, जिससे सुख आए हमारे जीवन में। सुख के साथ केवल सुख नहीं आए, सुविधाएं भी आए, शांति भी आए, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार आप बहुत सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं लेकिन सुकून शांति खो जाती है। जब आप धर्म पर रहते हैं तो जीवन में शांति परिणाम में जरूर आती है सुख के साथ। हमारे शास्त्रों का एक बात कहूंगी, हमारे शास्त्रों में धर्म की बात कही है कि धर्म अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो कई बार लोग ये कहेंगे बस पैसा आने दो, किसी भी मार्ग से आए, बस पैसा आए और सब चीजें हो जाती है, बस पैसा आने दो। ये जो लोगों की थिंकिंग है वो बहुत गलत है। पैसे वालों को भी
जीवन में कठिनता देखनी पड़ती है, हानि देखनी पड़ती है, मात खानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो पैसा आए तो सब कुछ बना लेंगे। कई बार उनकी प्रिय सगे संबंधी कितना सब कुछ छूट जाता है उसमें, बाद में अकल आते कि ये हमने क्या किया। जो धर्म पर रहेगा कई बार उसके हाथ से लोग छीन लेंगे। हो सकता है कि कई मंत्रा जैसे लोग आपको मिलें, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप भले किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन लोग आपका बुरा करने के लिए अवश्य तैयार हैं। तो सावधान रहना ये जरूरी है। साथ में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हमारे आती है, अगर कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए, हमारे भाग्य का छीन के ले जाए, और हमको लगता है बुरा कि ये तो मुझे मिलने वाला था, ये उससे कैसे मिल गया, तो ये याद रखिए आपके यहाँ से कोई नहीं लेकर गया। अगर आप धर्म पर हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, तो परमात्मा को आपको रिसोर्सेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ये नियम है धर्म का। एक गलत करने वाला इंसान अपने जीवन में जो धर्म पर नहीं चल रहा है, कर्म के अनुसार करके हो सकता है जीवन में एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच जाए, लेकिन उसके जीवन में एक चीज आप देखोगे, उथल पुथल रहेगी। वो कभी एकदम से करोड़पति वाले उसमें आ जाएगा, और एकदम से फिर ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि वो दूसरों से भी मांग रहा है कि मेरी मदद कर दीजिए। और एक धार्मिक इंसान, उसका जो लिविंगहुड है, जिस तरह से वो अभी इस समय जी रहा है वर्तमान में, चाहे कितने उतार चढ़ाव आ जाए, उसकी स्थिरता बनी रहेगी। और दूसरा धर्म का इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रियजन और स्वास्थ्य पर। एक अधर्म में चलने वाले इंसान के शरीर में कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, धर्म में चलने वाले इंसान के शरीर में कष्ट नहीं रहेगा। सर्दी जुकाम वो नॉर्मल है, बड़े से बड़े कष्ट नहीं आते। धर्म में जीने वाले इंसान के जीवन में प्रिय लोग जो उनके उसके समीप हैं, उनको कष्ट नहीं होगा। उनकी संतानों को कष्ट नहीं होगा कि वो कम बुद्धि की हैं, क्या वो एक ही स्टैंडर्ड में 4-4 बार जाकर के आ रहे हैं पर कुछ कर ही नहीं रहे ऐसे, या बच्चों को कोई रोग है, या पत्नी को कोई समस्या है, या पत्नी में अनबन है, ये समस्याएं नहीं होती। उनका बहुत सुचारू और बहुत अच्छे से जीवन चल रहा होता है। जबकि अधार्मिक इंसानों के जीवन में आप ये सब देखेंगे। तो ये 3 चीजों पे आप देखेंगे, जो धर्म से जीवन नहीं जी रहे हैं, उनका धन पर, जैसा मैंने कहा, कभी स्थिति एकदम से ऊपर एकदम डाउन, तो डाउनफॉल उन्हें हमेशा देखने पड़ते हैं। दूसरा, वो लोगों के प्रियजन जो होंगे उन पे कष्ट होगा। तीसरा, उनके स्वास्थ्य पर कष्ट होगा, ये प्रियजनों के स्वास्थ्य पर कष्ट होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धर्म जो है बहुत आवश्यक है। तो जीवन को सुखी रखने के लिए आपको धर्म पर चलना पड़ेगा। अगर आप धर्म पर रहे तो आप कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वैराग्य, मैच्योरिटी अपने आप आने लगती है, क्योंकि पवित्रता से अपने जीवन जिया है ना, संयम पूर्वक जीवन जिया है। आपके सामने ऑप्शन थे बहुत सारे, लेकिन आप गए नहीं गलत रास्ते पर, आप संयमित रहे, तो आपको जो चाहिए वो उपलब्ध होगा। जहां भी जाना चाहते हैं वो उपलब्ध होगा। यहाँ आपकी परीक्षाएं थी कि आप किस मार्ग को चुनते हैं, लेकिन आप धर्म पर, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और केवल यहां पर ही नहीं करता, अंत में भी करता है। तो यहाँ धर्म की यह आवश्यकता होती है। अब अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म इससे ऊंची अवस्था है कि वह शरीर से अब कोई मतलब नहीं रहता, अब आपको केवल और केवल परमात्मा से या आत्मा से संपर्क है। ऐसे समझिए कि अब आपको ये लगता है कि मैं संसार में आया क्यों हूं, किसने मुझे संसार में भेजा, इस परिवार से जोड़ा, कौन है वो शक्ति जिसने कनेक्शन बनाया, कभी भी लेके जा सकता है, ये जो टेम्पररी चीजें हैं मेरे सामने, किसने जोड़ा, मैं कौन हूं। क्योंकि ये जो शरीर है, ये तो पहचान कृष्ण प्रिया नाम मेरे माता पिता ने दी है, लेकिन ये इतनी गहरी पहचान हो गई, शरीर को पहचानने के लिए दिया था नाम, कि इसी नेम फेम के चक्कर में हम पागल हैं, इसको कुछ हो जाए तो हमें परेशानी होती है। तो आखिर में ये शरीर जब यहाँ छूटेगा, नाम छूटेगा, तो मैं कौन हूं। जब इस ओर की यात्रा चालू होती है आंतरिक, उसे कहते हैं अध्यात्म। मुझे लगता है इस तक जो अध्यात्म बोलते हैं वो पहुंचते भी नहीं है, उस पुल को भी पार नहीं करते जो धर्म और अध्यात्म के बीच का होता है। तो अभी आप धर्म को समझें, और धर्म की विशेष जरूरत होती है। धर्म किसी एक स्पेसिफिक कोई मजहब और उसका नाम नहीं है। धर्म जब कहते हैं तो जीवन के सिद्धांत होते हैं जो सबके लिए जरूरी है, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मुझे लगता है अब जब मैं आपसे समझ रहा हूँ धर्म और अध्यात्म के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग धर्म और अध्यात्म में कंफ्यूज होते हैं। लोग धर्म की बात को अध्यात्म में समझते हैं। बिल्कुल। तो धर्म हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है,
जब तक शरीर है, शरीर की आपको नेसेसरिटीज जो चीजें हैं उनकी जरूरत है, तो आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही आपको जीवन देता है। देखो, हम बहुत बारीकी से नहीं समझते, थोड़ा कर्म कांड वाला हो जाएगा, लेकिन आज की यूथ को, जनरेशन को समझना जरूरी है। आप विवाह करते हैं, हमारे यहाँ इतना सब कुछ कर्म कांड है, क्यों है? कभी सोचा है? ये सब इतने मंत्र क्यों है? हमारे यहाँ जो नियम होते थे आज सिर्फ शौक रह गया है। वो रीति रिवाज को हम सोचते हैं ये तो ओल्ड फैशन है, हम मॉडर्न हैं और हमें ये सब क्यों करना पड़ता है। लेकिन इनके पीछे का अगर रहस्य समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सभी हमारे जीवन के सिद्धांतों को जोड़ने वाले हैं। हमारे यहाँ जब विवाह किया जाता है तो जो अग्नि के फेरे कराए जाते हैं उसे योजक अग्नि कहते हैं। वो बाकी अग्नियों से अलग है। 3 प्रकार की अग्नि जो होती है, एक होती है यज्ञ की अग्नि जो हवन कार्य इत्यादि में लेते हैं, एक योजक अग्नि जो हमारे घर इत्यादि, भोजन इत्यादि सब में जलती है, और एक होती है जो शमशान में जब व्यक्ति जलता है उस समय के कार्य में आती है। तो जो योजक अग्नि है उसको हमारे पुरानी परंपरा में, कर्मकांड में आज भी जब आपका विवाह होता है तो इसका अर्थ होता है वो अग्निदेव साक्षी हैं, वो परम ब्रह्म साक्षी हैं आपके जीवन के। समाज साक्षी है, ब्राह्मण के रूप में गुरु साक्षी है, और जो देवी देवता वहां पधराए जाते हैं उनका पूजन करते हैं वो साक्षी हैं कि आपके जीवन को एक सुंदर जीवन वो प्रदान करेंगे। फिर उस अग्नि को दिया जाता है बेटी को, उसी को ही ससुराल लेकर के वो फिर भोजन बनाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है उसको अगर आप ऐसे नहीं लेके आए तो आंतरिक मन से लेकर आए। आज बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, नहीं लेके आए, आंतरिक मन से लेके जाए कि आप हमारे साथ चलिए, आपने हमारा जीवन, वो लेके आई जाती है। उसी को गृहपति अग्नि कहा जाता है। फिर वो घर के आप चाहे दिया जलाएं, घर में छोटा सा भी कोई अग्नि का कार्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सब में वही अग्नि काम करेगी। अंतिम समय जब अपन में से कोई भी परिवार में जाता है, आपने कभी देखा है अग्नि का घड़ा हमेशा आगे चलता है। हाँ। वो वही अग्नि है जो आपके वेदी पर जब आपने फेरे किए होंगे उस समय लाई गई अग्नि है। वही, उसी को हम कहते हैं कि अब हमें अग्नि आगे का रास्ता दिखाओ, क्योंकि हम शरीर तक सीमित हैं, हमने धर्म का पालन किया है, आपके समक्ष किया है। अब आगे की यात्रा का आप हमें रास्ता दिखाएं कि हमारा आगे का जीवन कैसे चलेगा। अब जिसने कभी अग्नि का कोई पूजन ही नहीं किया, कभी अग्नि को देखा नहीं, कभी उस श्रद्धा से नहीं माना, कभी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, तुम्हें क्या लगता है कौन सी अग्नि उनको आगे का रास्ता दिखाई? क्योंकि चिता तक तो सारे साथ, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देंगे, शरीर भी साथ छोड़ देगा, आगे धर्म ही लेके जाएगा ना जो अपने जीवन में किए हैं। तो वो अग्नि जो है वो आपका उस समय मित्र होता है, तो वो वही परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारे कर्म कांड में ये सब चीजें हैं और हम गहराई से नहीं समझते। तो अगर आप बहुत बेसिक समझे ना तो बहुत कुछ है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आज के युग में स्पेशली जो नई जनरेशन है वो जो पूजा पाठ, दिया जलाना, घर में पूजा करना, मंदिर जाना, इससे थोड़ा पीछे आ रही है? डू यू थिंक? नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा 4-5 सालों से आप नहीं दिखते है, मतलब भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा है। और मैं ये कहूंगी कि अच्छी बात है। पूजा का अर्थ ही क्या होता है? पूजा का हमारे वैज्ञानिक अर्थ है पुरुजायते इति अनेन पूजा। पू माने ऐश्वर्य, संपत्ति, जो भी आप चाहते हैं जीवन में, उसका जो जन्म कराती हो। ओके। तो जब हमारी सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे, असंख्य, तो सब लोग अलग अलग धर्म में देखो तो वो कहेंगे हमारे एक है, आपके तो पूरे, ऐसा लगता है बोर्ड मीटिंग बैठी हुई है कि एक मंदिर में जाए, हनुमान जी, बालाजी, राम जी, सब हैं। कहने का अर्थ है हमने प्रकृति के हर एक तत्व में ईश्वर को माना है। अगर हमने नदी में भी ईश्वर को देखा, देवी के रूप में देखा, तो युगों युगों से उन शक्तियों ने, उन नदियों ने जीवन दिया है हमें। तो हम पूजा 2 प्रकार से करते हैं। पहला, जिससे हमने कुछ पाया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, कि आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, और आगे भी आशीर्वाद, अभिलाषा रखते हैं कि वो कृपा बनी रहे, हमें मिलता रहे, ये रिसोर्सेज हमें मिलते रहे। तो सनातन धर्म अगर आप देखो तो हर तत्व में परमात्मा को देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है। तो अगर हम तुलसी को भी पूछते हैं तो वो इसलिए भी, अगर उसको लॉजिकल देखें तो वो ओजोन रिच ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है। वहां महामारी, बड़े बड़े रोग नहीं आ पाते जहां तुलसी का एक छोटा सा विरला लगा हुआ है।
तो वो जब बाहरी रूप से इतना कार्य कर सकती है, वहां से आने वाली हवा पूरे घर को स्वस्थ रखती है। उन्हें हैजे जैसी, मलेरिया जैसी, बाकी जितने रोग होते हैं वो कीटाणु वाले रोग नहीं हो सकते हैं। तो जब तुलसी बाहरी रूप में ऐसा कर सकती है तो भगवान से तो कनेक्शन सीधा जुड़ा हुआ है उनका। तो आप तत्व में देखो तो हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, क्योंकि जिसमें हम जी रहे हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, उसका विनाश नहीं करना, ये हमारी पद्धति नहीं है। उसको भगवान तुल्य सम्मान देंगे। तो ये सम्मान आज के युग में केवल बाहरी रह गया है, क्योंकि हम तत्व से जो हमारे ऋषियों ने जोड़ा था उससे नहीं जुड़ पाए। हम केवल बाहरी पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी जाएंगे और गंगा जी को गंदा करके आएंगे, क्योंकि हम तत्व से नहीं जुड़े। हमने ये नहीं जाना कि हमने हर एक प्रकृति के तत्व को भगवान से जोड़ा है। तो ये भी देखना है कि हमारे भगवान को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उसी से हमको जीवन दायिनी शक्ति मिल रही है। आज हमारी नदियां मर रही हैं, चाहे वो यमुना हो, आप गंगा को देखें, दिल्ली में आप हालत देखें यमुना जी की किस तरह की है। आपको क्या लग रहा है हमारी नदियां नहीं मर रही हैं? उनको आज जीवन देने की हमारी सबकी एकता होनी चाहिए। ये हमारी चेतनाओं को समझना चाहिए कि हम सब इस कार्य में जुड़े। तो हमारे यहाँ बहुत सारी देवी देवता हैं, किंतु सब में एक ही भाव है कि परमात्मा से जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव, और हमें प्राप्त होता रहे। दूसरा, भगवान अलग अलग नहीं है। हमारे वेदों में कहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परम ब्रह्म तो एक है, लेकिन उसे जो अनुभव किया है या उसे कहने के तरीके अलग होने के कारण वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसे वृंदावन में आप जाते हैं, बिहारी जी हैं, एक ही हैं, लेकिन 5000 से ज्यादा कन्हैया जी के मंदिर हैं। सबकी अपनी अपनी अलग लीला है। राधा रमन जी अलग हैं, राधा वल्लभ की अलग लीला चल रही है, राधा दामोदर की अलग चल रही है, बिहारी जी की अलग चल रही है। द्वारिका चले जाएं, द्वारिका जी की अलग है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, अब वो कृष्ण एक ही है, पर सभी भक्तों ने अलग अलग अनुभव किए उनको। तो हमारे यहाँ बुद्धि की संकीर्णता नहीं है। हमने ये फिक्स नहीं किया कि इतना ही ज्ञान है। हमारे ऋषियों की सबसे अच्छी रही बात है कि उन्होंने एक सीमित दायरा नहीं बांधा कि इतना ही अनुभव है और इससे ज्यादा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता, और इसके बारे में कभी सोचना नहीं। हमारे यहाँ हर बुद्धि को स्वीकार किया है, इसलिए हमारे नास्तिक दर्शन भी है। चारवाक हो गए, उनको भी स्वीकार किया है। उस विचारधारा को भी हमने दर्शन की श्रेणी में रखा, इसलिए हमारे 6 दर्शन हैं। तो हमने सांख्य दर्शन, वहां भी पुरुष प्रकृति की बात है, ईश्वर की बात नहीं है। मैटर और एनर्जी की बात है, वहां ईश्वर की बात नहीं कही गई है। और अगर आप कर्णार्थ की बात करें तो जो वैशेषिक दर्शन है उसमें एटम की बात कही गई, वहां ईश्वर की बात नहीं कही गई। आस्तिक दर्शन है, लेकिन आप देखेंगे सभी के विचारों को हमारे ऋषियों ने जगह दी है कि सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, किसी ने किस ज्ञान को किस स्तर तक पाया है। तो हमारे यहाँ नहीं है कि केवल इतना ही पढ़ो, यही है। पढ़ो, रास्ते आपके लिए यही हैं, लेकिन आपके अनुभव अलग हो सकते हैं। आप भगवान को किस रूप में देखो। बहुत सुंदर। आई थिंक कर्म के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया, और यहाँ पर हमने जो अध्यात्म धर्म बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है कि भक्ति का सही मीनिंग क्या है, कि भक्ति का मतलब सिर्फ क्या ये कर्म कांड को करना, पूजा पाठ करना, या इसका कुछ रियल मीनिंग भी है? देखो, भक्ति का कर्म कांड से सबसे ऊपर जाना होता है। ओके। जब आप बिना क्रिया के कुछ करोगे ना, और अभी आप उस तत्व से नहीं जुड़े, मतलब आंतरिक रूप से नहीं जुड़े, तो जिस परमात्मा को आपने नहीं देखा, ऐसे समझिए सर, बहुत उदाहरण इजी वे में समझते हैं। अगर किसी को से आपको प्रेम है, आप व्यक्त मत करो, केवल मन में रखो, ना उस इंसान को कभी पता चलेगा। तो हमें व्यक्त करना पड़ता है। लेकिन आपके मन में भगवान के लिए प्रेम है और आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो परमात्मा जानते हैं। किंतु अभी प्रेम का निर्माण नहीं हुआ है, सभी के अंदर नहीं होता ना। कोई ऐसा नहीं कि बाजार से जाके टैबलेट खरीदे भगवान के प्रति प्यार हो जाए, नहीं हो सकता। हम जिन चीजों को देखते हैं, जिनसे जुड़ते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, उन्हीं को प्रेम करते हैं जी, और बिना प्रेम के कभी कोई संबंध नहीं जुड़ सकता। संबंध का अर्थ है भक्ति। तो जब तक आपका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं जुड़ेगा, भक्ति कैसे करोगे? तो इसलिए कहा कनेक्शन के लिए आपको पूजा पाठ करनी पड़ती है, व्यक्त करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको ना तो वो हैबिट है,
ना आपके हृदय में वो जगह बन पाई है, क्योंकि इतना संसार घुसा हुआ है आपके अंदर, सबके प्रेम निर्माण आपने जो कर रखे हैं वो है अंदर। अब उसमें भगवान की जगह तो आपके बहुत छोटे कोने में है, और वो कोने वाली जगह चल नहीं सकती। इसलिए हमें थोड़ी पूजा पाठ, मंदिर और संतों का सत्संग, इसमें श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप कथाएं सुनते हैं, श्रवण सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे भाव बनता है परमात्मा से, हमारी सारी चीजें क्लियर होती जाती है, और हमारी बुद्धि जो होती है, बुद्धि में भी दिशा मिलती विचारों को, और सही दिशा के कारण हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है, पवित्र होने लगता है। और धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, देखो हमें आरंभ में तो भक्ति करनी पड़ती है, जिसको हम 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्यम, आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्रवण करो, सुनिए। हमें सब कुछ सिखाया जाता है बचपन से, खाओ पियो, ये करो, इससे बोलो, उससे बोलो, कभी सुनना नहीं सिखाया जाता कि ये सुनो। इसलिए हम सबकी शिकायतें ये रहती, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। माता पिताओं के पास जाओ, वो ये कहते बच्चे सुन नहीं रहे। पत्नी के पास जाओ, पत्नी कहती है ये तो मेरी सुनते नहीं। कितना सबको केवल सुनने की, ये सुनने की हैबिट हम में नहीं है। सुनने से क्या होता है, हमारी बुद्धि एक्टिव होती है, सुनने से हमारे मन की शक्ति जागृत होती है। जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान की महिमा को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की कृपा को, उनकी दयालुता को, हमारे जीवन पर उनका क्या असर हो रहा है, हमारे से कितना संबंध है भगवान का, जो अभी अध्यात्म की बात कही, वो श्रवण से ही बनता है। जब हम आंतरिक स्तर पर जुड़ पाते हैं, वहां से निकली हुई भक्ति है ना, वो असरकारक है, वही मूलतः जीवन में जरूरी है। उसकी शुरुआत आरंभ में पूजा पाठ से, सेवा से होगी, वो बिना नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आपका मन उस प्रकार का नहीं बन। मुझे लगता है ये चीज समझ आई होगी। हाँ जी, बिल्कुल 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 करेक्ट। मुझे यहाँ पर किस भगवान की पूजा करें, ये कैसे डिसाइड किया जाए? देखो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको शिव के प्रति ज्यादा निष्ठा है, शिव को भजें। कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, तो राधा रानी को। राम जी के प्रति है, देवी जी के प्रति है, आपका मन जहां लग जाए। ऐसा नहीं कि अब 10 जगह भाग रहे, कन्हैया जी में भी है, तो एक को इष्ट बना लो, उनके प्रति पूरे समर्पित हो जाइए। वो चाहेंगे, अगर प्रभु ने आपके भाग्य में अन्यत्र कुछ लिखा है, ये स्वरूप का होना, अपने आप पहुंच जाओगे निष्ठा के साथ। पर एक की हो जाओ। आप कृष्ण हैं, नजदीक है आप ब्रज के, तो आप कृष्ण का भजन करिए, राधा रानी का भजन करिए, वो स्वतः ही आपको खींच लेंगे। अगर उनको शिव भक्ति दें, शिव के हो जाओगे। पर एक के प्रति निष्ठा रखो, पूरे समर्पित। और प्राय मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान अलग अलग नहीं है, ये हमारी बुद्धि की विविधता है कि हम उनमें अपने एंगल देख रहे होते हैं। मतलब सिमिलरिटी मेरे जीवन के अकॉर्डिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो कई लोग का, जब मैं पॉडकास्ट में, मुझे कई बार पूछते हैं कि अपने प्रेम को पाने के लिए कृष्ण को भजें। मैंने कहा ये कौन सी कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं कि मतलब भगवान को भजने के लिए अब दुनिया का आधार चाहिए, जबकि दुनिया के आधार टिक सकें, आपके प्रेम टिक सकें, उसके लिए आप भगवान को भज रहे हैं। ये तो गलत हो गया ना। आप भगवान से प्रेम करिए, अपने आप दुनिया आपके पीछे भागे। किंतु यदि आप दुनिया के लिए, तो हमेशा याद रखिए, संसार माने संस्कृति इति संसारा, ये कभी एक सा नहीं रहा है। यहाँ हर एक चीज का परिवर्तन है। जिन रिश्तों पर आप भरोसा करके बैठे हैं, ये हमेशा ऐसे रहेंगे, कभी नहीं रहने वाले। वो नहीं बदलेंगे। हो सकता है वो अपनी जगह बहुत अच्छे हों, हम जजमेंटल देने वाले कौन होते हैं, वो अपनी जगह सही हो, लेकिन समय इस प्रकार का होता है कि हमारा खुद का पर्सपेक्टिव ही उनके प्रति बदल जाएगा। हमें लगेगा सब बदल गया है, तो वो अपनी जगह सही होंगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कूलर हो गया, गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा, उसकी हवा लेना बहुत अच्छा लगेगा, किंतु अगर आप जनवरी की ठंड में उसे ऑन कर दें तो मुझे नहीं लगता कोई टिक पाएगा। उसमें क्या कहेंगे, कूलर दुश्मन है या मित्र है? समय के अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए। तो कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, समय जो होता है ना, वो इंसान को वैसा बना देता है। तो यहाँ लोगों का फिर दृष्टिकोण बदल जाता है उस व्यक्ति। इसलिए संस्कृति थी संसार है। बाहर का संसार एकदम एग्जैक्ट सही है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। ये जो हम सबके मन के संसार है ना, वो खराब है, वो इम्पैक्ट गलत डालते हैं, वही हमारे जीवन को इधर उधर उथल पुथल करते हैं। इसी को संभालना ही अध्यात्म है।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जैसे मैं ज्यादातर बात करता हूँ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कि अपने सपनों के पीछे जाओ, उन्हें अचीव करो, और उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मतलब मेडिटेशन, ध्यान, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन लोग अक्सर इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। तो इसका सही मीनिंग है क्या भगवत गीता के अनुसार? ये जो श्लोक है इसका जो गलत अर्थ निकाला है ना, वो बहुत गलत है। मतलब बहुत, भगवान कृष्ण ने कहा कुछ है, लोगों ने अर्थ निकाल लिए कुछ है। उसमें है कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। उसकी जो दूसरी लाइन है वो कोई नहीं बोलता। उसमें जो है उसी में उसका रहस्य है। हम जब कोई भी कार्य करते तो बिना किसी उसके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें हर चीज का एक वो चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका कोई भी निर्णय तभी हो सकता है जब आपका एक विजन क्लियर हो। बिल्कुल सही। कि आपको ये करना है, ये करना है, तभी आपका मन भी लगेगा और आप कर्म भी कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, कर्म में तुम्हारा कर्मण्य वादिका रस्ते, अधिकार जो तुम्हारा है वो सिर्फ कर्म में है। कर्म करिए, फल तो अपने आप मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी भी फल दिए बिना रह नहीं सकता। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो फल में तेरा अधिकार नहीं है, ये कहा है प्रभु ने। मतलब आप ये सोचे, कर्म करिए मत, फल में ये मिलेगा, ये मिलेगा, मुझे तो ये मिलेगा, केवल सोचने से नहीं मिल सकता है आपको। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, आप बहुत चीजों को बार बार सोचें, उसका अर्थ है आप अंतर मन में वो चीजें पहुंचा रहे होते हैं। वो अंतर मन आपको आज्ञा देगा और शरीर से काम करा देगा। शरीर का परिश्रम तो वहां भी जरूरत है। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि कर्म करो, तो कर्म ही आपका अधिकार है। जितना हो सके कर्म करिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो फल मेरे अधिकार में, तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म है। मैं दे दूंगा, वो मुझे देना ही देना है। लेकिन अगर आप एक बार गलत कर देते हैं तो ये याद रखना, फल जो आ रहा है ना वो मेरी ओर से आ रहा है। वहां कोई भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं चल सकता है कि तुम 400 रुपए की मिठाई चढ़ा दो तो वहां कोई करेक्शन हो जाए, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान वहां अधिकार की बात करते हैं कि यहाँ आप कर्म को जो भी है सोच समझ के करो। क्योंकि किसी चोर को गलत कर्म करते या किसी गलत व्यक्ति को गलत कर्म करते हुए कोई नहीं रोकता है। वो उसकी अपनी चेतना है कि वो अच्छा चुनाव करे या बुरा चुनाव करे, और उसने एक बार कर दिया है तो वो उसके फल के अधिकार में, उसको फल मिलना है, क्योंकि वो अब कर चुका है, उसका दंड तो उसे भुगतना ही है। वहां से वो बच नहीं सकता। भगवान इस कार्य को बता रहे हैं। वहां कोई लेना देना नहीं है इस चीज का कि आप फल मत देखो। अरे बिना फल के आप कैसे कर्म करोगे? भगवान खुद स्वयं बता रहे ना कि अर्जुन तुम इन लोगों को मारो, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है और इनका सबका सर्वनाश होना चाहिए। भगवान तो पूरा विराट रूप दिखा करके बता देते ये सब ऐसे जाएंगे, देख लो, तुम्हें तो केवल एक माध्यम बनाया है। तुम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है फल की चिंता मत करो, ये नहीं करना। कर्म तो आप ऐसे नीरस कर्म नहीं कर सकते, उस कर्म में आपका मन ही नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि इस चीज को जब हम सोच समझते हैं, कई बार लोग मेरे सामने आकर कहते हैं अगर ईश्वर होता तो ये सब गलत हो रहा होता, बेटियों के साथ ऐसा होता है, आतंकवादी इस प्रकार से कार्य करते हैं, इतना सब कुछ अत्याचार हो रहा है, धर्मी है, भगवान रोकते क्यों नहीं है? नहीं, कहा भगवान ने सबको 2 शक्तियां दे रखी है। एक इच्छा कि आप अपनी इच्छा से चयन कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप अकेले में बैठे क्या सोच रहे हैं, भगवान आपको आके नहीं टोकेंगे। प्रभु ने कठपुतली नहीं बनाया है, प्रभु ने इच्छा दी है कि आप, अगर आपका मन है कि आज मुझे इस व्यक्ति को गिफ्ट करना है तो आप करेंगे। वहां प्रभु आके नहीं टोक रहे हैं कि मत करो, मैंने बोला किसी को कुछ नहीं देना है, ये प्रभु नहीं कहते। इच्छा है आपकी। और दूसरा, प्रभु ने कर्म करने की शक्ति में भी आपको फ्री करके रखा है। तो ये 2 शक्ति से इंसान अपना भविष्य लिखता है, अपना जीवन लिखता है। तो ये भगवान वही बता रहे हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। जितना कर्म हो सके अच्छा निर्णय पूर्वक, बुद्धि पूर्वक करें, अच्छा कर्म करें। परिणाम जैसा आपका कर्म होगा, रिजल्ट वैसा होगा। बहुत सही। एक सवाल है मेरा, अक्सर आज के वक्त में, जैसे आपने पहले भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है चयन करना, डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना, जिसमें भगवत गीता हमारी बहुत मदद करती है। आज के वक्त में भी ऐसा ही है जैसा
अर्जुन के साथ हुआ, वो चयन ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके पीछे पूरी भगवत गीता हो गई कि क्या सही और क्या गलत में। तो आज के युग में भगवत गीता के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है जिससे इंसान समझ सके कि सही और गलत का चुनाव कैसे करे? उसके लिए भगवान कहते अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। अभ्यास करो, इतना आसान नहीं, क्योंकि वो कहते प्रभु आपने कहा मुझे ये कर्म करना चाहिए। वो तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने इससे पहले कहा होता कि तू कर्म कर, तू ऐसे नहीं भाग सकता। फिर ज्ञान की बातें करते हैं कि ये सब तो नश्वर है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे दोहरी चीजों में फंसा रहे हैं। आप एक जगह कह रहे कर्म कर, और दूसरी बात आप मुझे पूरा विजन दिखा देते, तो सब सर्वनाश होगा, इसका कुछ नहीं है। तो मुझे दोहरे में मत फंसाइए, मुझे बताइए मेरे लिए श्रेय क्या है। तो यहाँ भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं लोके अस्मिन् द्विविध निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा है अर्जुन, एक कर्म की है और एक ज्ञान की है। तो कहा प्रभु मुझे कौन सा करना चाहिए? बोले दोनों ही अच्छी है। बोले प्रभु ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, मेरे लिए अच्छा क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं कि तेरे लिए कर्म अच्छा है, इसलिए तू कर्म कर। तो वहां वो उसके बिल्कुल गंभीर में जाते हैं और कहते हैं कि ये दो निष्ठा है, ये एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। तो आपने कहा कौन सा वाला चुने? तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। मतलब एक होते हैं जो अकेले में ही खुश हैं, किसी की नीड नहीं है, वो अकेले में बैठे तो उसी में एंजॉय कर रहे हैं। और एक होते हैं जिनको कंपनी चाहिए, अकेले बैठ नहीं सकते, उनको खलबली मच जाती है। तो समझिए जो अंतर्मुखी हैं, अकेले बैठ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, खुश हैं, वो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी हैं, जिन्हें बाहर सब लोग चाहिए, तो वो कर्मयोगी हैं, उनको कर्म का मार्ग लेना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ऐसे में कैसे संभालें, कर्म भी करें तो कैसे, क्योंकि मन तो बार बार हमारा विचलित होता है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ अर्जुन तुम्हें बुद्धि को दृढ़ करना पड़ेगा, और बुद्धि दृढ़ होती है केवल और केवल ज्ञान से। जब हम सत्संग की बात करते हैं तो सत्संग केवल प्रवचन ही नहीं होता है, सत्संग माने बुराइयों से भी बचना, सत का संग, गलत चीजें, गलत लोग, गलत कंपनियां जिनमें आप बैठकर अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, जहां से कुछ अच्छे विचार मिल रहे हैं जो आपके ही देह को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और कहीं ना कहीं अच्छी डिविनिटी से भी जुड़िए, साधु महापुरुषों से भी जुड़िए, उनकी सात्विकता आपके जीवन में बहुत आगे तक आपको सपोर्ट करती है, उनकी ऊर्जा भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर फिर वो बुद्धि में जब ज्ञान आता है ना, तो बुद्धि दृढ़ हो जाती है। वहीं पे विवेक का जन्म होता है, जब निर्णय करने की शक्ति होती है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। ये बिना अनुभव के नहीं आप समझ सकते। जब आप ग्रहण करेंगे ना, तब आप देखेंगे बुद्धि की क्लैरिटी कैसी है। अब आप एक देखेंगे, आजकल बहुत लोग जंक फूड खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी, उससे पता है उनको लगता है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब हम तो अच्छा ही जी रहे हैं ना, क्या परेशानी, अपना एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आपके जीवन में जड़ता आ रही है। जड़ता का मतलब है आपकी विचार करने की प्रक्रिया में धीमापन आ जाएगा। आप कंपेयर करें आज के जीवन में जो अपना जीवन इस प्रकार से जी रहे हैं और पूर्व में कभी सात्विक जिया उसमें, या ऐसा करें अगर आपको अभी अनुभव नहीं हुआ, इतनी चेतना में नहीं जिए, अभी का जीवन थोड़े दिन सात्विक जी लें, 1 महीने तक के लिए, फिर आप देखेंगे आपकी जो जड़ता है, जड़ता का अर्थ है बुद्धि में एक क्लियर विजन नहीं मिलना, अच्छे विचारों का नहीं आना, मन सात्विक विचार पे काम ना करे जो आप चाहते हैं उस पे, और आपके जो ब्रेन की सेल्स हैं वो भी धीमा वर्क करना चालू कर देते हैं। तो ये जड़ता का मतलब ये नहीं होता कि हम भगवान से कनेक्ट नहीं, आपके जीवन पे इसका इम्पैक्ट है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवाश्मिति। आपका आहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध है तो आप अपने आप काम करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, ध्रुवाश्मिति माने लक्ष्य तक जाके लगोगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कई बार अध्यात्म को या धर्म को या एक सही जीवन को इस चीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया हुआ मैं लोगों को पाता हूं कि अगर आप एक वक्त पर मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भागते हो, धन के पीछे, संसार के पीछे या सांसारिक मेटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे भागते हो, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। जबकि पैसा कमाना, एक आर्थिक सही स्थिति होना हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन
उसके बावजूद भी अगर किसी से पूछा जाए बहुत सारे लोगों के सामने कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, अंदर ही अंदर सबको पता है कि वो लोग फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे सबको अच्छा कर सके, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आती वो बोलने की कि हम आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो मन में वैसा ही हो। तो क्या आर्थिक ये जो सांसारिक मेटेरियलिस्टिक चीजों में होना क्या हमें भगवान से दूर लेके जाता है? इसमें एक जो हमारे लिए धर्म के लिए सबसे बड़ी हानि है, हमारा सनातन धर्म कुछ और कहता है, हमने सारे धर्मों की चीजों की फिलॉसफी अपने में ही डाल रखी है। ओके। आप कभी मंदिर जाते हैं, देखा होगा, कभी आपने देखा हमारे जो भगवान हैं वो अकेले खड़े हों? हमेशा अपनी पत्नी के साथ होंगे। जैसे भगवान कृष्ण है तो राधा जी के साथ है, सभी भगवान शिव है तो पूरी फैमिली के साथ है। बिल्कुल उनके शिव मंदिर जाइए, आपको गणेश जी भी, कार्तिकेय भी, नंदी भी, यहाँ तक गढ़ सब दिखेंगे। जी। अगर आप लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो वो लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? संपूर्णता के साथ जी है। वाह, बहुत ठीक है। जब हम कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो एक कथा मैं कहूंगी, श्रीमद् भागवतम में आती है, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 रत्न में सभी ने अपने अपने रत्न बांट लिए, असुरों ने कुछ लिया, देवताओं ने कुछ लिया। जब लक्ष्मी जी आई तो उनको उनकी इच्छा पर छोड़ दिया, वो किसके पास जाएंगे। तो सभी देवता असुर सब सल धज के तैयार हो गए कि लक्ष्मी जी हमको चयन कर ले। लेकिन लक्ष्मी जी जिनके समक्ष भी जाती उनमें कोई ना कोई दोष देख लेती। तो शिव जी को भी उन्होंने नकार दिया, ब्रह्मा जी को नकार दिया, जितने भी इंद्र इत्यादि सबको नकारने के बाद जब भगवान विष्णु के समीप गए, वो बिल्कुल अलग बैठे थे, उस लाइन में भी नहीं थे, वो अलग बैठे थे। उनको देखा इनमें सारे गुण हैं और उनकी गले में जयमाल डाल दी। भगवान ने कहाँ स्थान दिया लक्ष्मी को? हृदय में। जब हमारे भगवान ने अपने हृदय में जगह दी है तो लक्ष्मी हमारे सनातन धर्म में रिसोर्सेज, ऊर्जा है। आप पैसा नहीं समझो उसे, वो जीवन जीने की जगदम्बा भवानी है, प्रकृति है, उसके बिना आप नहीं जी सकते। इसलिए हमारे यहाँ कहा है बिना रिलेशन के कोई नहीं जी सकता। हर एक ऊर्जा के साथ आपको रिलेशन करना पड़ेगा। एक संत भी बनता है तो उसको भी इस संसार को चलाने के लिए जो ऊर्जा शक्ति चाहिए वो देवी है हर जगह। तो जब आप बौद्ध धर्म की भी चीजें अपने में डाल लेते हैं, जैन धर्म की भी मिक्स कर लेते हैं और लाइफ को नेगेटिव लेके जाते हैं, तब यहाँ बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ संपन्न होना, धनवान होना और साथ में धर्मात्मा होना, दयालु होना, दानशीलता होना, ये पुण्यशाली व्यक्ति का लक्षण बताया है। हमारे शास्त्रों में कभी धन की निंदा नहीं की गई। अगर धन की निंदा की होती तो हमारे यहाँ यज्ञ नहीं होते, हमारे यहाँ कथाएं नहीं होती, हमारे यहाँ उत्सव नहीं होते, हमारे यहाँ भंडारा नहीं होता। हमारे यहाँ ये होते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ के तपस्या करो। भगवान गीता में कहते हैं 2 प्रकार की, जैसा अभी हमने बात की थी कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। हाँ। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोग जो कर्म में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप हमारे यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ 4 आश्रम है। मतलब हमारे यहाँ एक जीवन को इस तरह से अलाइन किया है कि कितने वर्षों में हमको क्या क्या करना है। 25 वर्षों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाएं और उसका आप 50 वर्ष तक, 55 वर्ष, 60 वर्ष तक पालन करें। उसके बाद बाण पर धीरे धीरे मन हटाएं कि आपने सब कुछ अर्जित कर लिया, सबको सब कुछ दे दिया, अब अपने जीवन के विषय में सोचना है घर में रह करके। और फिर एक समय आए जब आपको एक वैराग्य जागे, तो 70 से 80 वर्ष की आयु में वैराग्य ले लें, संन्यास। वो 20 वर्ष आपके केवल हरि के लिए है। इस तरह से जीवन को मैनेज करके दिया है। लेकिन जिनकी स्वभावता ही स्वभाव में वैराग्य है, तो वो उनकी अपनी चॉइस है कि 25 वर्ष की आयु में अगर उस मार्ग की ओर जाएं, प्रभु को समर्पित हो जाएं, उनका मन नहीं है। अगर वहां जाएंगे तो वो किसी के जीवन को सवार भी नहीं सकते, तो वो ऐसा जीवन क्यों चुने जिसमें वो जीवन को निभा ही नहीं पाए, क्योंकि उनका मन तो केवल परमात्मा की ओर है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा को या हम लक्ष्मी रिसोर्सेस को अपने जीवन में बाधा समझ लेते हैं। नहीं, अगर भगवान को अगर आपको ऐसा भेजना तो किसी रेगिस्तान में भेजना था, यहाँ धरती में क्यों भेज दिया? क्योंकि यहाँ तो सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ तो जीवन जीने के लिए आपको प्यास, भूख सब बनाई है। जीवन को स्वच्छ कैसे रखना है, ये सारी चीजें दी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। तो ये जो हम एक गलत नेगेटिव लेते हैं, जो हमारे शास्त्रों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वो मुझे नहीं समझ आता कहाँ से लोगों ने कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, हो सकता है इतने
वर्षों तक भारत गुलाम रहा, उसके कारण सब मिक्सअप हो गया कि हम जो सनातन धर्म ने हमें एक सुंदर और साधारण सरल जीवन दिया था उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि हम जब किसी को बहुत अत्यधिक धनवान देखते हैं तो हमें लगता है ये व्यक्ति तो संसार में रचा फंसा है। नहीं, वो आंतरिक रूप में पवित्र हो सकता है, वो लोगों की मदद कर रहा होता है, हो सकता है कितने मंदिर बनाए होंगे, हो सकता है कितने लोगों के अन्न पहुंचा रहा है, उनके जीवन को बना रहा है। आप कैसे कह सकते हैं? ये चीजें जो है गलत है। क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम, शायद जिस तरह से हमने आई थिंक पिक्चरों से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए बचपन से, हम हमेशा देखते थे हीरो गरीब है, विलेन बहुत अमीर है। बिल्कुल नहीं, देखो कई बार क्या होते हैं, मैं तो मूवी नहीं देखती हूँ पर कभी देशभक्ति की होती है, कुछ ऐसा हुआ तो अवश्य देखती हूँ जो जीवन में प्रेरणा दे। तो जब ये सिनेमा कार्य होते हैं, इनका कार्य होता है समाज में एक आदर्श स्थापित करना, पर आप देखोगे बहुत सारी चीजों में तो गलत ही दिया है। मतलब आज भगवान के स्वरूप को कैसा किनको जाना चाहिए और जितने भी गलत लोग हैं वो और संपन्न और अमीर दिखाई देंगे, तो कई बार इनका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। मुझे लगता है आप गहराई से अगर अपने धर्म को जानेंगे ना तो आप समझेंगे कि आपके ऋषियों ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है जो कहीं ना कहीं आप जीवन में, हम क्या करते हैं, सरल जो होता है, सरल की चीजों को हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे मार्ग में हमें भक्ति मार्ग कठिन लगता है, ज्ञान मार्ग कठिन लगता है, कर्म मार्ग कठिन, तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसा हो चादर चढ़ा करके कुछ हमारे घर में चमत्कार आ जाए। वो चादर चढ़ने से कुछ मिले न मिले लेकिन चादर वाले जरूर अमीर हो जाते हैं। बुराई नहीं है अमीर होने में, पर ये समझे कि अंधविश्वास ना करें। हम नारियल के पीछे जाते हैं कि नारियल चढ़ा देंगे वहां पर ये हो जाएगा। अगर आप स्वयं उस सत्ता से नहीं जुड़ेंगे, केवल बाहरी बाहरी, तो आप धर्म लोभ के चक्कर में फंस जाएंगे, धर्म लाभ नहीं ले पाएंगे। जीवन में जो हमारे ऊपर प्रभाव आना चाहिए उसकी जगह में जल्दी जल्दी और 10 से 25 वर्ष कहाँ गवा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, अंध श्रद्धा के कारण। अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास होता ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। ये जो हम कहते हैं अंधविश्वास, विश्वास हमेशा सही होता है क्योंकि वो आपका खुद का अनुभव होता है, व्यक्तिगत अनुभव होता है। श्रद्धा बाहर से आती है इसलिए वो अंधी हो सकती है। तो अंधश्रद्धा में हम निकालते हैं क्योंकि हमें सरल रास्ता चाहिए होता है। हम कहते हैं, सब रास्तों को देखते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कौन से वाले रास्ते पर चले हैं। तुम सरल लोगों के चक्कर में तो बहुत सारे ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। ऐसे में सिर्फ यही है कि आप भक्ति मार्ग पर चलें और धैर्य रखें, वही आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देगा, लक्ष्य तक पहुंचा देगा। टिके रहे एक जगह, भागे नहीं, लोभ में ना फंसे। बहुत ही सुंदर। एक मेरा सवाल बीच में मेरा आया मेरे मन में, एक आज के दौर में ये जरूर होता है कि जब हम बोलते हैं सत्संग या जो ज्ञानी लोग हैं उनकी संगत, लोगों को लगता है कि ये ना यंग जनरेशन का नहीं है, ये है जब आप रिटायर हो जाओगे तब लगाओ भगवान में मन। क्योंकि जैसे आपने भी अभी समझाया था कि एज के अकॉर्डिंग एक पड़ाव होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लोग, इसको गलत तरीके से समझा है सभी ने। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बताए ना, मुझे लगता है इसी के कारण हुआ। हाँ। लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं कि वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में जिया होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में ही चर्या, उसका संयमित पूर्वक जीवन केवल एक केंद्रित होता है। फिर वो अपना निर्णय लेता है। ग्रस्त, तो ग्रस्त जीवन में भी वो अपनी दैनिक पूजा तो करेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा विस्तार हमारे शास्त्रों में बताया है। फिर वो वानप्रस्थ में, उसमें भी तो वो कम से कम अपने भजन को बढ़ाता है। संन्यास में तो वो उसका अभ्यास है इतने वर्षों का। अब हम क्या करते हैं ना, हम अपनी युवावस्था में कुछ करेंगे ना, वो अवस्था निकलेगी तब कुछ करेंगे, जब बुढ़ापा होगा ना शरीर साथ दे रहा है। अब हम बच्चों पर निर्भर है, हमें हॉस्पिटल ले जाओ, पैर दुख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, कहीं जाने की सामर्थ्य नहीं है, भगवान का नाम लेना है तो बहुत दूर, घर में क्लेश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे वृद्धों का जीवन, सभी वृद्ध ऐसे नहीं होते जिन्होंने अपने जीवन को संयमित, तो वो मौन है, शांत है, सुनते हैं, अपने छोटों की बात भी श्रवण करते हैं। किंतु ज्यादातर आप जितने वृद्धों को जिन्होंने अपना अनाप शनाप तरीके से जीवन जिया होता है, वो हमेशा झगड़ते हुए मिलेंगे, बच्चों को टॉर्चर करते हुए मिलेंगे, परेशान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया था। मैं कहूंगी कि आप एक जीवन बार बार नहीं मिलता है, जीवन का एक सीमित समय है
उसको बहुत वाइजली जीना चाहिए। हम्म। पूर्व की पीढ़ी ने हमें क्या सिखाया, इस ओर नहीं, आज की यंग जनरेशन बहुत इंटेलेक्चुअल है करेक्ट। और वो डेप्थ में जाती है, बाहरी बाहरी में नहीं। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है बिल्कुल सही। तो मेरा भी ऐसा है, मैं बाकियों में भी देखती हूँ तो ऐसा ही है, वो डेप्थ तक जाते हैं। क्यों, किस लिए? और वो उन्हें पता चल जाए ना तो निष्ठा से लग जाते हैं, पीछे हटते नहीं है। अगर ये पता चल जाए जीवन बहुत सीमित है, मान के चलिए 100 वर्ष हैं हमारे पास, बहुत भाग्यशालियों को मिलते हैं, और अगर हमने 25 से 30 वर्ष 35 वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, ये 40 वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, तो एक बहुत अच्छा जो हमारे पास कीमती बहुमूल्य समय था वो निकाल गया, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। इसमें अभी भी हमारे पास एक है कि हम संभल सकते हैं और एक जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, पर प्राय हम आज के उसमें देखते हैं, अगर ऐसा कहेंगे कि बुढ़ापे में जाके करेंगे, तब बुढ़ापे में आप स्वयं नहीं संभल पाएंगे। आप जिनको लगता है बुढ़ापे में जाके भजन होगा, वो आसपास में जितने वृद्ध हैं कितना भजन करें, उनको देख लें एक बार। सही बात है। एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेंगे ना कि आपके आसपास के बुजुर्ग कितना भजन कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप भी उसी पड़ाव पे जब पहुंचेंगे तो कितना भजन कर पाएंगे, आप सोच लें। तो जीवन को अकल आ जाती है वृद्धों को, लेकिन अब करने की शक्ति नहीं है कि जीवन को कैसे, तब तक जीवन खत्म। आप वाइसली जिए ना, कि हमें वो ज्ञान इस उम्र में प्राप्त हो कि हम अपना ये जो बेहतरीन जीवन जीना है उसको जी सकें, और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, और एक हमारे राष्ट्र, एक नागरिक होने के नाते समाज और राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तभी होगा जब हम वाइसली जिएंगे। बहुत ही सुंदर। तो आई थिंक ये बहुत बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ये हम सबकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है कि हमने ना या तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके चीजों की अपने आप ही इंटरप्रिटेशन बना ली है। और जैसा आपने कहा कि आज के युग में सब लोग ना डीप जाते हैं, और मुझे लगता है लॉजिकली उनको जवाब चाहिए, वो मानने को तैयार है, लेकिन उनको ना कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता। और मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लॉजिकली भी, और मुझे लगता है हर तरीके से इनफैक्ट उनको जवाब मिले होंगे आज। तो मुझे आई थिंक बड़ा ही, और उनके मन में अगर किसी प्रकार की शंका हो तो अवश्य वो पूछ सकते हैं, अगर कहीं कुछ ऐसा। ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर ज्ञान के साथ सवाल डेफिनेटली आते ही हैं, आना ही चाहिए, और वो और जानना चाहते हैं चीजों को। हमारे शास्त्रों की शुरुआती प्रश्नों से हुई है। आप एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके मन में एक जिज्ञासा नहीं उठती। इसलिए हमारे सूत्र भी, ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। चलिए अब ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ करते हैं कि लोगों के मन में परमात्मा के लिए कैसे प्रश्न है। तो जितने भी शास्त्र है ना, वो प्रश्न है, उसके उत्तर दे रहे हैं ऋषि। तो अब जब तक आपके अंदर प्रश्न का निर्माण नहीं है, आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते और कभी धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। तो प्रश्न उठना ये नास्तिकता नहीं है, यह आस्तिकता है और गहराई है कि आप गंभीरता को से ले रहे हैं, मतलब अध्यात्म आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। मतलब आपके अंदर वो जिज्ञासा है और जानने की, क्योंकि अगर जवाब मिलेगा किसी को तो वो फिर उस पथ पे, उस रास्ते पर जाना शुरू करेगा फिर वो। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मेरा वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जिस तरह से हमने पूरा ये समझा है, बहुत सारे जवाब मुझे मेरे भी मिल गए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक दो सवाल फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे। एक ना आज के वक्त में एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान। आज के युग में ध्यान किसी के लिए भी करना कितना जरूरी है? ध्यान आवश्यक है, और वो भी आजकल बहुत सारी क्लासेस लगती हैं। हाँ। आप 10 दिन जाते हैं, अगर आप घर में उसे ला सके बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 20 से 25 मिनट करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आपका अगर भाव जुड़ता है तो उसे बढ़ाए, तो उसमें आपके जीवन पे, उसका स्वास्थ्य पर भी लाभ मिलता है, आपकी मानसिक स्थिति पर भी, और बाहरी जितने भी टॉर्चर आप झेल रहे हो, लेकिन आंतरिक रूप में आप शांति में होंगे। ध्यान असर करता है, लेकिन मन बड़ा चंचल है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो, कि ये मन जो है कारण है। और अर्जुन भी इसी बात को भगवान से गीता में कहते हैं, भगवान ये जो है ऐसा वायु को जैसे रोकना मुश्किल है, मन को तो उससे भी ज्यादा रोकना मुश्किल है, कैसे इसको? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि मन रोका नहीं जा सकता,
असंभव तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये संभव है अभ्यास से। अभ्यास से बार बार लेकर आओ। जब हम कहते हैं हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लगता, तो वो नहीं लग रहा है, यही आपकी स्थिति है। वो लगने लग जाए तो समझ लीजिए आप सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो जब तक नहीं लग रहा है, तो जब जब बाहर जा रहा है लेकर आइए उसको। फिर से जाएगा, परेशान मत होइए, लेकर आइए। कभी अगर माला के बिना बैठे विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, अच्छी बात है। आपका मन खाली हो रहा है, बहुत अंदर कचरा भरा हुआ, उसे निकलने दीजिए। न जाने कितने वर्षों का आपने कचरा भर रखा है, अध कचरे विचार सोच रखे हैं, वो नहीं निकलेंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो मेडिटेशन की स्थिति वो नहीं आ पाएगी। तो मैं सबसे अच्छा आसान, क्योंकि मैं भक्ति क्षेत्र से आती हूँ, सबसे आसान है आप अपने घर में छोटे से ठाकुर जी का कोई स्वरूप रखिए। बहुत सुंदर। 20 से 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय, आधा घंटा, वो उनको दीजिए। उनको स्नान कराइए, चंदन सेवा करिए, हाथों से भगवान के लिए कोई पुष्प या पुष्प से सजाइए, उन्हें आरती उतारिए। हमारी सारी इंद्रियां उनमें लगी हैं। वाह। उस समय कुछ मत सुनिए, मैं ये को प्रवचन सुनिए, ये सुनिए, सिर्फ उन पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अपने मन के, आपको कुछ नहीं आता है, जो जो भाव आप प्रभु को समझिए, वो आपके समक्ष बैठे, आपके मित्र हैं, आप उनकी सेवा करें। तो आप जो भी आपके मन में अभिव्यक्ति है, कुछ भी गुनगुनाइए, अपने मन से गुनगुनाइए। वो जो संबंध प्रगाढ़ होगा, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां परमात्मा में लगी हैं, वो स्थिति मेडिटेशन ही है। क्योंकि वहां मन बहुत सरलता से लगा है। बिल्कुल सही। उसमें एक रिजल्ट जो मिलेगा वो ये है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इसका, हाँ बिल्कुल होता है। आप जो अथक प्रयास कर रहे हैं, 8-8 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं, और आप प्रभु में थोड़ा भी समय देते हैं, तो आपके जीवन में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी आ जाती है कि वो काम जो आपको 8 घंटे करना पड़ रहा है, वो 6 घंटे में कटौती हो जाएगा। आप 6 घंटे में कर पाएंगे उस ऊर्जा के कारण। क्योंकि भगवान की डिविनिटी आधे घंटे की यदि आपके साथ जुड़ गई, तो आप पूरे साल जो मेहनत करेंगे ना, वो परमात्मा चंद सेकंड में करवा सकते हैं। तो इसलिए उनकी की हुई सामान्य मत समझिए। आप जब करेंगे तब देखेंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं इससे पहले ज्यादा अच्छा काम कर लूंगा, मैं जल्दी ऑफिस निकल जाऊं, ज्यादा काम निपटा लूंगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप वही करेंगे जितनी आपकी क्षमता है, बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने परमात्मा को वो उतना टाइम दे देते हैं ना, तो वो आपसे महीनों महीनों के कार्य सिर्फ एक दिन में करा देंगे, और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। तो जब आप करते हैं, पूजा में थोड़ा सा समय बढ़ाते हैं, हम क्या आलसी हो जाते हैं। जब हमको 8 से 6 पे आए, 6 पे 5 पर आ गए, तो हम आलसी हो जाते हैं। हम फिर 10-10 बजे उठते हैं। जब 5 बजे उठने वाले थे, 7 बजे उठने वाले, फिर 12-12 बजे, हमको आराम नहीं मिलता है ना, इसलिए अब तो इतना टाइम है। तो वो समय भगवान ने आपको सत्संग, अच्छे कर्म के लिए और जीवन में अच्छे अच्छे विचारों के लिए दिए हैं, प्रोग्रेस के लिए दिए हैं। और लोग उसमें आलस में, तो फिर लक्ष्य से विहीन हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो मुझे लगता है यही मेडिटेशन है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये आई थिंक कई बार जब हम मेडिटेशन को सोचते हैं ना, तो बहुत अलग अलग तरह की डेफिनेशन हमारे सामने आती है। बट ये कितनी सुंदर बात आपने कही कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या आप उनको स्नान करा रहे हैं और ध्यान आपका वही है, तो वो भी एक मेडिटेशन ही है। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत कथा में कहा है, गोभियै इंद्रियै कृष्ण रस पिबति इति गोपी। गोपी की डेफिनेशन क्या है? गोपी माने कोई स्त्री सुंदर लहंगे चुन्नी पहन ले, वो नहीं। गोपी माने, गो माने इंद्रियां, जिसकी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की ओर लगी है, वो गोपी भाव है। जब आप संतों को हमारे वृंदावन में देखते हैं, गोपी भाव, गोपी भाव का मतलब उनकी आंखें कृष्ण से, कान कृष्ण में, वाणी कृष्ण में, हाथ पैर कृष्ण की सेवा में, और उनका सर्वाधिक मन कृष्ण में रमा है, तो वो जीती जागती गोपियां हैं, चाहे वो पुरुष में। तो हमारे यहाँ किसी व्यक्ति प्रधान का नाम गोपी नहीं है कि किसी स्त्री का नाम है, वो उस भावना का नाम है जो समग्रता से भगवान से जुड़ी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक वाह। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे अब है कि जब हम भगवत गीता की बात करते हैं, ऐसे 2 या 3 श्लोक जिनका अर्थ आज के युग में हर किसी को याद रखना जरूरी है। ये मैं पूर्व में भी कहती हूँ, आप 2-3 में मत समेटें, आप ये कहें कि आप पूरी भगवत गीता को पढ़ें। अगर मैं किसी 1-2-3 श्लोकों में सीमित कर दूंगी गीता को, तो ये गीता के साथ अन्याय है। ये तो है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। सोचा भगवान 18वें अध्याय में यही कहते हैं, सब कुछ सुनाने के बाद मेरी शरण ग्रहण कर ले, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले अर्थ तो समझिए कि आपको कर्म कैसे करने हैं, आपको इतने वाइसली स्टेप कैसे लेने अपने जीवन में कि कृष्ण अपना ले। केवल फोटो लगा लेने से घर पे और श्री हरि शरणम 2-4 बार सुबह 2-4 बार शाम और रात्रि में एक भजन गा के सो गए तो आपको लगे कृष्ण की कृपा हम शरणागत नहीं, वो योग्यता आनी चाहिए। जब तक आप गीता नहीं पढ़ेंगे तो मैं 2 से 3 श्लोकों में गीता को सीमित नहीं कर सकती और ये अपराध होगा गीता का। जी। तो मैं ये कहूंगी कि आपको जैसा बताया है वैसे अध्ययन करें और सभी संतों को एक एक श्लोक आप लिखें और उसको मीनिंगफुल, उसके अर्थ सहित जाने और फिर अच्छे सभी को नहीं सुने, मतलब जो है वास्तविकता में और ज्ञान दे सकते हैं, बहुत आपको अच्छे से समझा सकते हैं अपनी भाषा में, उनसे समझें तो आप समझ पाएंगे। एक भी श्लोक आपके जीवन में अगर अर्थ सहित हो गया तो आपके जीवन में एक अलग ही आपको दिशा प्रदान करेगा। फिर भी जो आपने पूर्व में बीच में लिया था, कर्म कर फल की चिंता मत कर, उस पर आप विशेष ध्यान दें कि हम कर्म पे ध्यान दें। हमारे अच्छे कर्म नीतिपूर्ण निष्ठापूर्वक, कर्म में फेथ होना चाहिए। आप जो भी काम करें, छोटा है बड़ा है, पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ करें। हनुमान जी का जीवन मुझे इसलिए अच्छा लगता है, पूरी गीता जी आप हनुमान जी के जीवन में देखेंगे। आप देखिए हनुमान जी का चरित्र ऊपर से नीचे तक देखिए, अहंकार से शून्य है। जब भी राम जी खड़े होंगे, लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष दिए हैं, लेकिन जब खड़े होंगे तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के बगल से होंगे। लेकिन जब बारी हनुमान जी की आएगी ना, उन्होंने भी कम काम नहीं किए, लेकिन वो चरणों में ही बैठेंगे। जो अपने अस्तित्व को भी भूल जाए, बलवान होने के बाद भी अपने आप को सबसे पीछे रखे, अहंकार ना हो से अपने कर्म के प्रति, और कर्म को करे तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ कि मेरे राम करा रहे, मेरा कार्य नहीं। अपना बल का प्रयोग करे लेकिन राम ने बल दिया, ऐसा भाव रखे। आपको हनुमान जी से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं मिल सकता। यदि आपको गीता जी को सही दिशा में समझना है तो आप उनके जीवन को उठा के हर श्लोक से देखिए, आपको समझ आएगा हनुमान जी ने पूरा प्रैक्टिकल वे में गीता जी को अपने जीवन से समझाया है। मैं सच में निशब्द हूँ और मुझे शायद थोड़ा वक्त लगेगा ये सब जितना मैं, क्योंकि जो एनर्जी मेरे को आपसे मिल रही है और जो आपने जो ये सारा ज्ञान शेयर किया है, मुझे ऐसा लगता है मतलब लोगों तक ये डेफिनेटली पहुंचेगा। अच्छा, एक और बात है, मैंने अपने पॉडकास्ट में कभी इस तरह की बात भी नहीं की है, मतलब ये बहुत डीप था और मुझे बहुत अच्छा है कि आपने गीता के प्रति प्रश्न किए। आज की जो यंग जनरेशन है उनको बहुत आवश्यक है और मुझे खुशी होती है कि आप भागवत कथा से श्रवण करने से पूर्व गीता जी को समझें। जब आप गीता जी से कनेक्शन अपने जीवन को सही कर पाएंगे ना, तभी आप कृष्ण तक जाने के लिए भागवत, रामायण, इन सब से जुड़ेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत आनंद आया मुझे भी और बहुत लोगों के काम का रहेगा, मुझे ऐसी आशा है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है और मैं हमेशा ना जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो मैं सिर्फ इसी नजरिए से करता हूँ कि अगर मुझे मदद मिल रही है तो मैं ये पक्का मानता हूँ कि हजारों लाखों लोगों तक ये मदद पहुंचेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन्हीं का, बहुत सारे लोगों की जगह मैं आज उनके सवाल आप तक लेकर आया हूं। तो जब ये जवाब उन तक जाएंगे ना, तो ये मुझे पक्का यकीन है कि इसमें से कई प्रश्न, मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, कई प्रश्न ऐसे हैं आपके जो मैंने आज तक कभी उत्तर नहीं दिए। तो मैं भी यही समझती हूँ कि मैं एक उपकरण के माध्यम से बुलाने वाले तो वही शक्ति हैं, जैसा कि हमने इस पर बात की। वही प्रेरणा देते हैं, आपको प्रेरणा दी ये पूछो, मुझे प्रेरणा दी वही प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो बिना प्रभु की कृपा के नहीं हो सकता। उन्होंने जो भी बुलवाया होगा वो अवश्य सबके लिए लाभदायक होगा, जीवन में अनुकरणीय होगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में मेरे लिए मुझे वापस से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो पॉडकास्ट की जो जर्नी है, आई थिंक इसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग वापस से मुझे आज मिली है ना, आपके माध्यम से। और क्योंकि अन्यथा ये बहुत मुश्किल है और कई बार आप सुनते हैं, आपको तो मैंने सुना है, ऑनलाइन भी देखता हूं मैं, आपको वीडियोस भी देखे मैंने, बट जो इतना करीब रहकर आपकी एनर्जी से वो मिलना सारा कुछ, वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत सौभाग्य
आप स्वयं बहुत आध्यात्मिक है ना, प्रभु के जो बहुत निकटतम होते हैं, वही कई चीजें आप दूसरे का ऑरा ग्रहण कर सकते हैं, या हम आपके जो सकारात्मक चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। तो पूरा जो इन्वायरमेंट आपने बना दिया है, और ये सब प्रभु की कृपा से बहुत होता है। बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, आपको भी जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ शायद आप वो समझ भी रहे होंगे, और आपको वो आपने बहुत कुछ इससे अर्जित किया होगा कि कितना जरूरी है ये सारी चीजें समझना, कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में भगवत गीता को पढ़ना, कितना जरूरी है ना सिर्फ ये समझना कि ये सिर्फ एक किताब है, बल्कि सिर्फ ये भी समझना कि ये हमारे जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है अगर इसका सही से अर्थ समझा जाए तो। और बहुत आसान भाषा में देवी जी ने बता दिया कि अगर हर रोज भी हम सिर्फ एक श्लोक पढ़ें अर्थ के साथ, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और आज तो बहुत डीप बात हुई, बहुत शानदार बात हुई। तो बस मैं एक और चीज भी करूंगा कि मैम के जितने भी लिंक है इनके यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे तो सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, बट जरूरत पड़े तो डायरेक्टली भी पूछ लेना, क्योंकि क्या होता है कि पिछले 1-1.5 घंटे में हमने जितनी बातचीत की है वो एक मेरी समझ के अनुसार है, लेकिन हो सकता है आपके और भी सवाल हो, वो आपको हो सकता है उनकी दूसरी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। तो मैं जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि आप हो सके तो डायरेक्टली भी आप फॉलो कीजिए, समझिए जहां अगर, और सच बता रहा हूं, अगर मौका मिले जीवन में कभी भी तो साक्षात जरूर मिलिएगा, ठीक है। जो एनर्जी ग्रहण आप कर सकते हैं, जो मेरे को मिली, वो आई एम श्योर अबाउट इट आपको भी मिलेगी। तो आपका वापस से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, श्री राधे।